हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस ग्वाडियर मेंटरशिप के लेक्चर नंबर 6 में जो है हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ड्रिल्स को जो है लर्न करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में जो है हमने इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को लर्न किया था एंड मैंने वहां पर आपको बताया था कि जो एंट्री मॉड्यूल है वो स्पॉन्सरशिप नहीं है। स्पॉन्सरशिप जस्ट बताता है कि किस तरीके से जो है मोमेंटम होना चाहिए। लाइक पहले जो है डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट एंड उसके बाद अगेन एक्सपेंशन एंड अगेन उसके बाद जो है लिक्विडिटी या फिर जो है एफवीसी, राइट। ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बताई थी। नाउ जो है हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ड्रिल्स को जो है हम आज के इस लेक्चर में लर्न करने वाले हैं। यहाँ पर जस्ट एक ही टॉपिक है। मैंने काफी सोचा कि कुछ ना कुछ जो है न्यू टॉपिक को जो है ऐड किया जाए, बट मेन प्रॉब्लम ये थी कि मैं इसको स्किप भी नहीं कर सकता था। पहले मेरे माइंड में ये था कि आने वाले कुछ पार्ट्स के बाद जो है मैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ड्रिल्स को जो है लर्न करवाऊँ। बट मेरे माइंड में फिर ये आया कि अगर ऐसा होगा तो लाइक फिफ्थ लेक्चर जो है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का, उसके बाद बाकी दूसरे टॉपिक्स आएंगे तो वो लेक्चर में फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि आज से 3 लेक्चर पहले या फिर 2 लेक्चर पहले जो है मैंने आपको इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो लर्न करवाया था, तो उससे कनेक्टेड ये है, राइट। तो ये थोड़ा एक कंफ्यूजन भरा हो जाता। इसके लिए जो है मैंने इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ड्रिल्स को जो है यहाँ पर ऐड किया है एंड मैंने सोचा कि इसको जो है कंप्लीट क्लियर कर दिया जाए, जिसकी वजह से जो है ये आगे प्रॉब्लम ना दे। ठीक है। नाउ एक सिंपल जस्ट एक क्वेश्चन करूंगा एंड आपको जो है सोचना है, जस्ट इमेजिन करना है। नो डाउट आप एसएमसी ट्रेडर हो, आपके पास नॉलेज है, आप पुरानी चीजों को जो है छोड़कर आ चुके हो। बट फिर भी कहीं ना कहीं पुरानी चीजें जो है हमारे साथ जुड़ी हुई रहती है, हमारे साथ चिपकी हुई रहती है। तो वो एक चीज जो है मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा एंड उसके बाद जो है हम इस टॉपिक पे जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि लोग इंडिकेटर क्यों यूज करते हैं। जस्ट सिंपल एक क्वेश्चन है कि लोग इंडिकेटर क्यों यूज करते हैं, या एक ऐसी स्ट्रेटेजी क्यों यूज करते हैं जो छोटी हो एंड बैठी बिठाई सारी चीजें मिल जाए। जस्ट सोचो। ठीक है। नो डाउट आपके साथ इंडिकेटर का मसला नहीं आता होगा, बट आपके साथ जो है कुछ ना कुछ ऐसा आप सोच रहे होंगे कि कुछ होली ग्रेल्स हमें मिल जाए जो एक ही बार में मतलब हमारा काम कर दे एंड बैठे बिठाए एंट्री दे दे, लाइक 3:30 to 8 का। ठीक है। अभी लाइक 5 बजे हुए, मैं भी यही सोच के आया हुआ था कि मॉर्निंग में जो है 5:30 बजे वाली जो एंट्री है इंडियन टाइम के हिसाब से और न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से जो है 8 बजे की एंट्री है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, गोल्ड का एक गैप डाउन टाइप ओपनिंग दी है। ठीक है। बट नाउ जस्ट ये एक सोचना कि क्यों ये, हम क्या ऐसा चाहते हैं कि लाइक हमें इंडिकेटर ही देखना है या फिर हमें जो है वेट करना है एक स्ट्रेटेजी का एंड बैठी बैठाई चीजें मिल जाए, क्यों ऐसा। क्योंकि हम ये जानते ही नहीं है कि हमें करना क्या है। सीधी सी बात है, हम ये जानते ही नहीं है कि हमें करना क्या है। हम क्यों यहाँ पर है, क्या करना है, क्या देखना है, हमें पता ही नहीं है। चलो मान लिया थोड़ा बहुत पता हो तो क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी। बट करना क्या है और कब करना है, करना क्या है और कब करना है, ये हमें नहीं पता। इसीलिए लोग जो है ना इंडिकेटर की तरफ ज्यादा भागते थे। मैं भी भागता था, आप भी भागते थे। ऑब्वियसली बात है, स्टार्टिंग में हर कोई इंडिकेटर के पीछे भागता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है। और इंडिकेटर क्या करता है, उन्हें आंसर देता है कि तू रुक, मैं तुझे बताता हूँ करना क्या है। क्योंकि इंडिकेटर हमें बताता है कि देखिए ईएमए पर आया बाय करो, ये जगह पर आया बाय करो। इंडिकेटर बताता है, राइट। एंड जब हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है तो हम इस जगह पे गलत है। हमें हमारे यहाँ जगह पे होने का कोई मतलब ही नहीं है बनता। ठीक है। तो ये एक मेन क्वेश्चन है कि आप जब ट्रेडिंग में आते हो, ठीक है, आप जो भी डेली पीसी को ऑन करते हो या जो कुछ भी आप फोन को लेते हो या लैपटॉप को ऑन करते हो, जो कुछ भी आप करते हो चार्ट पे जब भी आप आते हो, तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि मैं क्या करने आया हूँ और मुझे करना क्या है। अब ये जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ड्रिल्स जो है, ये लाइक बहुत बड़ा टॉपिक या बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, या ये एक ऐसा सिस्टम नहीं है कि जहां पर जो है आपने लो अमाउंट को डाला एंड आप स्टार्टिंग से जो है प्रॉफिट करने लगे। नहीं, मुझे नहीं पता ये यूट्यूब पर जहां तक नहीं अवेलेबल है, राइट, क्योंकि प्राइवेट मेंटरशिप पर था ये कॉमेंट्रीज वाले पार्ट में, वहां से जो है मैंने इसको निकाला है। तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ड्रिल्स जो है, आईसीटी ने खुद बोला है कि ये एक
पैसे छापने की मशीन नहीं है, या ये एक ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप मतलब इसको लर्न कर लो एंड आप जो है मार्केट में आओ एंड एक के बाद जो है आप ट्रेड प्लेस करो एंड नहीं, या हाई लिवरेज ले लो एंड नहीं, कोई मतलब नहीं है ये। अभी जो बिगिनर का जो आपका स्टेज है, जहां पर हम जो है ये मंथ एंड होने वाला है, ठीक है, हमने लास्ट 15 को स्टार्ट किया था एंड आज अगर हम डेट देखें तो 14 अक्टूबर है, ठीक है, संडे नहीं मंडे ही हो गया, तो 14 अक्टूबर है, 15 को कंप्लीट होने वाला है। तो ये मंथ में जो है हम 6 लेक्चर को हमने लर्न किया। आज जो है 6 लेक्चर है, 5 ऑलरेडी हो चुके हैं, 6 है, ठीक है। तो हमने अपने बेस को जितना हो सका हमने उतना मजबूत किया, ठीक है। आगे भी हम बहुत सारी चीज़ों को जो है ऐड करेंगे, बट सेकंड मंथ फिर जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये जो बिगिनर स्टेज है, हम अभी बेस को मजबूत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, सेकंड फ्लोर पे आ गए, थर्ड फ्लोर पर आ गए या फिर टेरेस पर आ चुके हैं, नहीं, हम अभी जो है बिगिनर स्टेज पर हैं। तो वहां पर जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ड्रिल्स है, ये आपको उतना काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका एक रीजन है, लैक ऑफ नॉलेज। आपके पास जो है नॉलेज की एक कमी है, एक रुकावट है, उसके वजह से। लेकिन मैं इसमें बहुत हद तक ऐसा नहीं कि नॉर्मली या कुछ चीजों को लेकर, या जितना प्राइवेट मेंटरशिप में क्या था मैं बता रहा हूँ, एंड एक्चुअल में मैं अपने तरफ से क्या ऐड कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप एक स्मॉल अकाउंट लोगे एंड उसमें जो है कम से कम लिवरेज रखना एंड इसको जो है ट्राई करना, ठीक है। एंड हो सके तो एक नॉर्मल सा फंडेड अकाउंट ही लेना, सबसे स्मॉल वाला। नो डाउट आपकी कैपेसिटी 200K का फंडेड अकाउंट लेने की भी क्यों ना हो, 5K का ही अकाउंट लेना, जस्ट ट्राई करना है। हम अपने 50,000 को डुबाए, 40,000 को मार्केट में डुबाए, उससे अच्छा जो है 4,000 4500 में जो है आपका एक फंडेड अकाउंट आ जाएगा। लाइव फीलिंग भी होगी एंड एक्सपीरियंस भी मिलेगा लाइव मार्केट का, ठीक है। नाउ करना क्या है उसको समझो। मुझे ये बताया गया था, ठीक है, 2019 की मेंटरशिप है, राइट, एंड आई थिंक मार्च मंथ के अराउंड है, ठीक है। एंड उसके अंदर जो है आईसीटी जो है टाइम जोन यूज करते हैं 4 AM, राइट, एंड 8 PM तक का, ठीक है। 4 AM, राइट। आप अगर AM PM का सेटिंग नहीं रखते हो न्यूयॉर्क टाइम पर, यहाँ पर जाकर जो है आप सेटिंग कर सकते हो, राइट, मोर सेटिंग में जाकर। बट अगर आप AM PM का नहीं रखते हो तो 4 AM जो है वो रहेगा, बट ये जो 8 PM है वो 20 होगा यहाँ पर, अगर आपने PM नहीं किया होगा तो। क्योंकि 12 के बाद 13 14 15 16 इस तरीके से आने लगता है, तो 20 आएगा, ठीक है। वो ये टाइम जोन यूज करते हैं, बट मैं ये टाइम जोन यूज नहीं करता। रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नाउ उनका कहना यही है, ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ मान लो इस जगह पे, ठीक है। इस तरीके से प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ये ओपन ओपनिंग डे है, ठीक है, ओपनिंग टाइम है डे का, एंड यहाँ पर जो है प्राइस ओपन हुआ है, राइट। एंड नाउ मान लो प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है। नाउ यहाँ पर टाइम आता है न्यूयॉर्क का, ठीक है। एंड मैं जस्ट एक नॉर्मली यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, टाइम जोन का भी यहाँ पे लेना देना नहीं है, जस्ट नॉर्मली ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड उसके बाद जो है हम इसको डेप्थ में समझेंगे, बट अभी फिलहाल जो है मैं नॉर्मली ड्रॉ कर रहा हूँ। नाउ ये एक न्यूयॉर्क का जोन है, ठीक है। प्राइस न्यूयॉर्क के जोन में आया एंड यहाँ पर मान लो एक पीओआई है, इस जगह पे, ठीक है। एक पीओआई है, एक एफवीजी टाइप है, इस तरीके से इस जगह पर आपका एक एफवीजी है, ठीक है। एंड नीचे कोई पीओआई वगैरह नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक एक है, राइट, एंड उसके ऊपर ये एफवीजी है, ठीक है, उसी की वजह से वो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। नाउ हमारी जो ड्रॉन लिक्विडिटी है वो है इस जगह पे, ये हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी है, जो हमने लिक्विडिटी एक मार्क करके रखी हुई है, थ्रो करके रखी हुई है, राइट। नाउ हमें पता है हमारी लिक्विडिटी क्या है, वो प्रीवियस डे हाई हो सकता है, आपका प्रीवियस वीक हाई हो सकता है, ओल्ड स्विंग हाई हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मार्क करना है, किस तरीके से सारी चीजें करनी है। बट यहाँ पर देखो न्यूयॉर्क टाइम
मैं यहाँ पर लंदन किल जोन की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं जो है एशियन किल जोन की बात कर रहा हूँ। मैं इसके अंदर जो है न्यूयॉर्क किल जोन को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है ना, उनका न्यूयॉर्क टाइम था बट मैं किल जोन को यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये आपका एफवीजी है। अब यहाँ पर जब प्राइस आता है इस जगह पे, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, आपके मोबाइल के स्क्रीन में जो है सही से दिख पाए। इस जगह पे जब प्राइस आता है तो यहाँ पर आपको ये नोटिस करना है कि इस जगह पे ये कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, इस जगह पे प्राइस कितना टाइम ले रहा है ये एफवीजी पे। क्या यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बन रहा है, या फिर एक बड़ी कैंडल डिस्प्लेसमेंट की आ गई है 5 मिनट की या 15 मिनट की। ठीक है, 5 मिनट का ही आपको देखना है या 1 मिनट में जो है आपको एफवीजी वगैरह देखना है। ठीक है, क्योंकि हम 15 मिनट में कर रहे हैं तो 5 मिनट या 1 मिनट बढ़िया है। ठीक है, 15 मिनट का करोगे तो ये रेंज अगर आपकी छोटी होगी तो आधी रेंज तो ऐसे ही निकल जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस जगह पे जो है आपको वेट करना है। ये क्यों वेट करना है, क्योंकि प्राइस जो है समटाइम्स आप बायस को सही से रीड नहीं कर पाओगे। सबसे हार्ड एंड सबसे दिमाग खराब करने वाला जो काम है वो है लिक्विडिटी को सही से मार्क करना। आप प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी मार्क कर लो, लेकिन आप ये भूल जाओ कि प्रीवियस डे जो हाई बना है वो डेली टाइम फ्रेम के एक एफवीजी पे बना हुआ है, तो यहां से तो ये रिवर्स हो चुका है। इसको तो बस इस डे के लास्ट पीओआई तक जाना था, ना कि एफवीजी तक, सॉरी लिक्विडिटी तक। तो इसको जस्ट लास्ट पीओआई तक, ये एफवीजी तक ही जाना था, और ये यहाँ पे जा चुका है। और जब एफवीजी को टकरा चुका है एंड रिवर्स हो रहा है तो यहाँ पे बाइंग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, एंड आप यहाँ पर बाइंग करने जा रहे हो एंड बुम बुम बुम। एक्चुअल लिक्विडिटी तो ये थी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो लिक्विडिटी जो है एक्चुअल में कौन सी मार्क करनी है वो थोड़ा एक कंफ्यूजन भरा है। तो वहां पर अगर आप सही तरीके से लिक्विडिटी मार्क कर पा रहे हो, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही, आपको यहाँ पे ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहाँ पे देखना है कि 2 कैंडल जो है निकाल दे, राइट, एक 3 कैंडल स्विंग टाइप बना दे या थोड़ा सा रिवर्सल टाइप बुलिश कैंडल बना दे, जिससे पता चल जाए कि प्राइस अपसाइड जाने वाला, दैट्स इट, एंड आप एंट्री कर लो। लेकिन लिक्विडिटी मार्क करने में आप बिगिनर हो, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको सजेशन दूंगा यहाँ पे तुम्हें बस नोटिस करना है। नो डाउट छोटा ही प्रॉफिट मिले, ठीक है, या छोटी ही जगह रेंज प्ले करने को मिले, लेकिन आपको इस जगह पे नोटिस करना है एंड एक डिस्प्लेसमेंट 1 मिनट में कम से कम देखना है, राइट, एंड 5 मिनट में एक एफवीजी मिल जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा। नाउ रही बात एसएल की, एसएल आपका ये स्विंग के बिलो रहेगा। नॉट, मैं अभी फिलहाल एफपीजी के बिलो नहीं रखने वाला क्योंकि ये आपके लिए मुश्किल होगा। एंड मैं जानता हूँ कि किल जोन के अंदर किस तरीके से वॉलेटिलिटी रहती है, किस तरीके से जो है मोमेंटम आता है, न्यूज़ वगैरह रहती है, ज़्यादातर टाइम पे न्यूयॉर्क में ही जो है न्यूज़ वगैरह रहती है। अब मेरा काम क्या है यहाँ पे मेरा काम है आप लोगों को न्यूज़ ट्रेडिंग एक्चुअल में जो है कुछ हद तक कैप्चर करवाना। ओवरऑल नहीं, कुछ हद तक, क्योंकि 90% काम करता है आपकी साइड लिक्विडिटी जो है मार्क करना, एंड 10% आपका एंट्री मॉड्यूल काम करता है। अगेन बोल रहा हूँ, 90% वर्क जो है न्यूज ट्रेडिंग में वो करता है आपकी लिक्विडिटी मार्क करना। अगर आपने सही से लिक्विडिटी मार्क कर ली, आपने सही से पता कर लिया कि किस जगह पे प्राइस जाने वाला है, आप आराम से जो है न्यूज ट्रेडिंग को कर लोगे। हाँ, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आप अगर लिक्विडिटी को मार्क तो कर लेते हो, लिक्विडिटी मींस क्या होता है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, क्लीन हाई, क्लीन लो, ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम मार्क तो कर लेते हैं, ओल्ड हाई, ओल्ड लो, वीकली हाई, वीकली लो, मंथली हाई, मंथली लो, ये मार्क तो कर लेते हैं। मार्क करने में कोई बड़ा मसला नहीं है या बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या वो सही है? मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या वो सही है, जो हम मार्क कर रहे हैं क्या वो सही है, बस यही जानना है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि मान लो कि यहाँ पर एक प्राइस ड्रॉप हुआ था, ठीक है, एंड उसके बाद जो है यहाँ से अगेन प्राइस ऊपर गया, राइट, एंड यहाँ पर स्विंग बनाया एंड प्राइस यहाँ पर आया, एंड यहाँ से धीरे धीरे देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो ड्रॉप हुआ था इसके अंदर डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ये प्रीवियस डे में जो है गिरा है, और आज के डे का काम जो है, ओवरऑल बायस नीचे है, तो आज के डे का जो काम है वो है प्राइस का इधर टैप होना। किधर? इस लिक्विडिटी पे नहीं, इस डे के लास्ट पीओआई, लास्ट पीओआई यहाँ कहीं पे होगा। अब प्राइस क्या करेगा, आप लिक्विडिटी के
ऊपर डिपेंड रहोगे एंड प्राइस जो है यहां से अपसाइड जाएगा इस जगह पे, एंड यहां से फिर गिर जाएगा इस तरीके से, एंड आप यहाँ पे वेट करते हुए रह जाओगे। ये अभी फिलहाल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये लंबा रेंज आपको लग रहा है, लॉन्ग रेंज आपको लग रहा है, समटाइम्स छोटा होगा तब आपको पता चलेगा, या समटाइम्स जो है प्राइस इतनी दूरी पे ना हो, न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से पहले ही जो है टैप होने की जगह पे आ गया हो और ये टैप हो गया हो, एंड फिर जो है ये यहां से टेम्पररी जाए एंड यहाँ के जो पीओआई है इस जगह के, जस्ट मिनट, इस जगह के जो पीओआई है यहीं से फिर गिर जाए और एक्चुअल आपको एंट्री लेनी हो इस जगह से और आप लो इस जगह पे और आप फंस जाओगे, क्योंकि आपने लिक्विडिटी गलत मार्क कर लिया, आपने प्राइस को जो है गलत तरीके से रेट किया, बायस को जो है आपने गलत तरीके से रेट किया एंड प्राइस जो है फिर इस जगह गिर जाता है एंड आप भरोसा रखते हो इस जगह पे। न्यूज ट्रेडिंग में इतनी बड़ी कैंडल दिखती है कि आपको कोई भी ब्रोकर जो है एग्जिट करने का मौका नहीं देता, क्योंकि वहां पर स्प्रेड बहुत हाई हो जाते हैं। तो न्यूज ट्रेडिंग सबसे टफ है, एकदम हद लेवल का, एकदम आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतना मुश्किल है वो। लेकिन मेरे से जितना होगा, ठीक है, मैं उतना आसान बनाने की कोशिश करूंगा, मेरे से जितना होगा, राइट। लेकिन मैं जैसे पहले बोला था एंड अगेन बोल रहा हूं कि मैं जस्ट चीजों को जो है तैयार करके दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से उसको कैप्चर कर रहा है, किस तरीके से आप अप्लाई कर रहे हो, कैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरी बातों को आप किस वे में ले रहे हो, या जस्ट आप लर्निंग के पार्ट को जो है देख लेते हो एंड जो मैं बोल रहा हूँ, जो रूल्स वगैरह मैं बोल रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, जो मेरी लाइनिंग है उसका कोई मीनिंग नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। अब ये जो मैं चीज बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम होती है तभी बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं होती तो मैं क्यों बोलता, सीधी सी बात है, नहीं होती तो मैं क्यों बोलता, है ना। तो ये सारी चीजों को जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। नाउ मान लो अभी ये ड्रॉन लिक्विडिटी आपकी सही है, ठीक है, ये आपकी ड्रॉन लिक्विडिटी जो है इधर की सही है, आपको यहाँ से एंट्री लेनी है, आपका एसएल यहाँ पर, ठीक है। एक बार प्राइस इस स्विंग को निकाल दे जो यहाँ पर बनाता है, ठीक है, ये स्विंग को जब प्राइस निकाल दे, इस स्विंग को प्राइस निकाल दे इस तरीके से, तो आपका जो एसएल है वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए, सिटी से नहीं आना चाहिए। किल जोन में प्ले कर रहे हैं हम, तो किल जोन का रेंज जो है समटाइम्स छोटा रहता है, समटाइम्स बड़ा रहता है, तो मैं इसमें जो है अभी आपको सजेशन एसएल का यहाँ पर दूंगा, ना कि यहाँ पर एफईजी पे या सीटीसी, ठीक है। जब ये इसको निकाल ले तो आपका जो एसएल है वो यहां से इस लो से आपका जो सीटीसी है उसके 50% वाले पार्ट पे रख दो आपका एसएल। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि काफी ब्रोकर में जो है स्प्रेड हाई रहते हैं, ठीक है। अब काफी ब्रोकर में जो है स्प्रेड हाई रहते हैं या फिर आपके फंडेड अकाउंट में स्प्रेड रहते हैं, न्यूज के टाइम स्प्रेड रहता है, तो प्राइस जो है यहाँ पर जैसे ही ऊपर जाता है तो समटाइम्स नीचे आता है एंड यहाँ का जो है लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको टैप करने जाता है। अब नो डाउट प्राइस सिर्फ यहां तक आया, लेकिन स्प्रेड के वजह से प्राइस यहाँ पे आ जाता है। इसीलिए मैंने कई बार ये लोगों से सुना है कि सर मेरा प्राइस तो यहाँ पर आया ही नहीं लेकिन मेरा एसएल लग गया, वो स्प्रेड के वजह से होता है। प्राइस यहाँ पर आ गया लेकिन इतना बड़ा गैप रह जाता है, एक्चुअल में प्राइस होता है यहाँ पर स्प्रेड के वजह से, ठीक है। प्राइस यहाँ पर था बट स्प्रेड के वजह से एक्चुअल में हो जाता है यहाँ पे, एंड उसके वजह से जो है ये आपका सिटी से एसएल निकल जाता है। इसलिए जो है मैं थोड़ा बफर देने को बोल रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, ठीक है। नाउ मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपको 90% जो वर्क करना है लिक्विडिटी को सही से ड्रॉ करने में करना है, ओवरऑल पिछले बायस को सही से समझने में करना है। मैं ये सारी चीजों को जो है डिटेल में एंड बहुत बारीकी से जाऊंगा। देखो मेरे पास सिर्फ एक टॉपिक था ये लास्ट लेक्चर को लेके, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ और ऐड करता तो आपको जो है लेक्चर को फाइंड करने में एंड ये सारी चीजों में जो है आगे प्रॉब्लम आती है, एंड फिर जो है मैं उसको सही तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता, क्योंकि दूसरा अगर न्यू टॉपिक को छेड़ना है तो मुझे उसके लिए 1.5 से 2 घंटा टाइम चाहिए एंड उसका पार्ट 2 वगैरह आना एंड ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम भरा है। तो मैं यहाँ पर जो है आपको इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का जो ड्रिल्स है, एंट्री मॉड्यूल का जो ड्रिल्स है वो
एंड साथ ही साथ जो है किस तरीके से लोअर टाइम फ्रेम पे सर्वाइव करना। लोअर टाइम फ्रेम पे सर्वाइव करना मीन्स मंथ टू 15 मिनट पे कैसे आना है, कैसे प्ले करना है, पूरे जोन को जो है मैं प्ले करके बताऊंगा। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आपको बायस सही से रीड करने हैं, आपकी लिक्विडिटी सही से मार्क होनी चाहिए। अगर लिक्विडिटी नहीं है, मान लो यहाँ पे ओल्ड हाई था इस जगह पे, ओके, ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, मैं जस्ट इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये आपकी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है आपका ओल्ड इस तरीके से हाई था, प्रीवियस डे हाई। मान लो ये प्रीवियस डे हाई ना हो, प्रीवियस डे हाई ऑलरेडी निकल चुका है लंदन में। ठीक है, अब ये न्यूयॉर्क बना है, आपके पास लिक्विडिटी नहीं है तो क्या करोगे इस जगह पे? अगर आप बहुत श्योर हो अपने बायस को लेकर और ये सारी चीजों को सही रीड कर पा रहे हो कि कोई पीवाई वगैरह नहीं है, तभी आप जो है यहां तक के बायस को कैप्चर कर सकते हो, या फिर ओल्ड जो हाई है वहां तक के कर सकते हो। बट मैं ज्यादातर आपको यही बोलूंगा, यही सजेशन दूंगा कि यहां तक का करो। मैं आपको एग्जांपल में भी बताऊंगा चार्ट में, लेकिन मैं ज्यादातर आपको सजेशन दूंगा यहां तक का, और इन केस हो सके तो इग्नोर ही कर दो। जिस दिन आपकी लिक्विडिटी है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है लिक्विडिटी है आगे करके, तो आप जो है इंटरनल स्ट्रक्चर में इतने माहिर नहीं हो कि आप इसको, क्योंकि इससे 10 गुना टफ है इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी को पहचानना। जैसे हमने ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मार्क की यहाँ पे क्लीन हाई करके प्रीवियस डे हाई, तो वो प्रीवियस डे हाई है, लिक्विडिटी है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, प्रीवियस डे हाई लेने के बाद प्राइस जो है नेक्स्ट डे अपने ही दिन के या पिछले दिन के लास्ट पीओआई को टैप करने जाता है, वो होता है इंटरनल स्विंग, इंटरनल लिक्विडिटी। तो वो उससे बेहतर और टफ है, और दिमाग खराब कर देगा वो। लिक्विडिटी दो पार्ट में होती है, पहला आपके स्विंग हाई स्विंग लो, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ हाई मंथ लो। ठीक है, ये एक कैटेगरी में आ गया फर्स्ट में। सेकंड में ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, वॉल्यूम बैलेंस, गैप इम्बैलेंस, ये आ जाता है। तब करना क्या, पहले एक तरफा लिक्विडिटी को समझो, उसके बाद दूसरे तरफा लिक्विडिटी को मास्टर करो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप इसको समझ रहे हो तो इसको इग्नोर कर दो, इसको माइंड में रखना है और देखना है कि वो डन हो गई है। डन होने के बाद इसको आप प्ले कर पाओगे। माफ करना, मैं थोड़ा ज्यादा ड्राइंग कर बैठा हूं। ठीक है, हाँ, जब आप इसको प्ले कर रहे हो, ठीक है, इस ड्रॉन लिक्विडिटी को, तो ये ड्रॉन लिक्विडिटी प्ले करने के टाइम आपको सेकंड जो लिक्विडिटी है, सेकंड पार्ट में जो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी जो इंटरनल लिक्विडिटी है, वो डन होना जरूरी है। ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल डे की बात कर रहा हूं। ये तो न्यूयॉर्क है, इस पार्ट को थोड़ा साइड में रख दो, इस पार्ट पे बाद में आते हैं। मैं ओवरऑल डे की बात कर रहा हूं। अगर मैं एक बार समझा ही देता हूं, ठीक है। डे स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर गया, ठीक है, और ऊपर गया, फिर ड्रॉप हुआ, ऊपर गया, एंड इस तरीके से जो है ड्रॉप हो गया। न्यू डे स्टार्ट हुआ इस तरीके से, एंड लंदन इस तरीके से ले लेता है। ठीक है, अब हम न्यूयॉर्क का वेट कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क जोन आए, न्यूयॉर्क जोन आए एंड उसमें जो है हम ट्रेड प्लेस करें। ठीक है, ये न्यूयॉर्क जोन आया, प्राइस नीचे आया, लिक्विडिटी कहाँ है? प्रीवियस डे हाई तो लंदन ले गया, है ना। न्यूयॉर्क में हम क्या करें अब? ये मसला आता है जब आप आधी चीजों को देख लो। अभी मैं क्लियर बताऊं, ठीक है, जब आईसीटी ने 2019 में मार्च के मंथ में ये टॉपिक को लर्न करवाया था, तो कैसे लर्न करवाया था, एक चार्ट का एग्जांपल दे दिया। एक चार्ट पे कम से कम 40 मिनट का जो लेक्चर था, उसके अंदर 32 मिनट उसने खींचे, 32 मिनट, 32 मिनट्स के आसपास जो है उन्होंने खींचा। अब अगर डाउट है तो नहीं पूछो, कहाँ पूछे, कोई सॉल्व करने वाला नहीं है। अगर दूसरी चीज अप्लाई करनी हो तो, जैसे लिक्विडिटी ऑलरेडी डन हो गई है, तो क्या करें? अब उन्होंने तो अपने चार्ट में मास्टरपीस चार्ट निकाल लिया, जहां पे समझाना बहुत आसान है। मैं भी निकाल के खिसक लूंगा, मैं भी बताऊंगा इसकी जो हार्श रियलिटी क्या है। जब
एकदम भयंकर परिस्थिति आ जाती है या ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर चार्ट अजीबोगरीब बिहेवियर करता है या हमारे चीजों को मेल नहीं खाता, तो वहां पे क्या करना है? ठीक है, उनका सेम ऐसा ही था। प्राइस ऊपर जा रहा है और नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, एफवीसी था और चला गया। उसके बाद अब नीचे यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक हो तो क्या करे? यहाँ पर लिक्विडिटी ना हो तो क्या करे? या फिर लिक्विडिटी है और लॉन्ग है तो क्या करे? और लॉन्ग पे जा नहीं रही और नीचे वाले पीओआई पे लेने जा रही है तो वहां पे क्या करे? इंटरनल कैसे प्ले करे, एक्सटर्नल कैसे प्ले करे? वो टाइम पे न्यूज है तो क्या करे? है ना? अभी आएगा, मैं प्ले करूंगा तो पता चलेगा कैसा होता है, हर दिन एक जैसे नहीं होते। ठीक है, तो इसीलिए जो है मैं टाइम जो जोन है मैं उसको 4 से लेके 8 का नहीं रखता हूं। मैं रखता हूँ 4 AM से 8 PM का मैं नहीं रखता, मैं रखता हूँ अपना 3:30 जो मार्केट स्टार्ट होता है वो एंड मार्केट। रात के 12 बजे के बाद मैं ट्रेड नहीं करता, तो फिर रात के जो है 12 का जो टाइम पीरियड है वो मैं रख लेता हूँ। लेकिन फिर भी जो है पूरा डे आप रखो, ठीक है, मैं सीधी सी बात करूंगा, या फिर लंदन क्लोज आप रख दो, दैट्स इट। है ना, लंदन क्लोज का जो कुछ भी टाइम होगा, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ये न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम है एंड लंदन क्लोज का जो टाइम है 12 PM का। आप यहाँ पे बस रख दो, पूरा डे लेने की जरूरत नहीं है। लंदन क्लोज के बाद हम कोई ट्रेड नहीं करते, आप सभी को पता है ना? डे स्टार्टिंग एंड इसके अंदर, अब इसके अंदर न्यूयॉर्क किल जोन प्ले करना है, दैट्स इट। बट मैं आपको लंदन भी कुछ हद तक बताऊंगा, कुछ हद तक जो है एशियन भी बताऊंगा, बट स्टार्टिंग में जो है हम न्यूयॉर्क में ही जो है ज़्यादातर वर्क करेंगे। ओके, मैं अगेन ये सारी चीज़ें एक बार क्लियर कर देता हूँ एंड उसके बाद जो है हम इसको ख़त्म करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बढ़ते हैं, ठीक है, लाइव चार्ट पे। नाउ आपकी एक ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है यहाँ पे, आपका किल जोन है, ठीक है, इसके अंदर। और वो किल जोन लाइक ये पार्ट में, इतने पार्ट में आपका किल जोन है, इतने पार्ट में जो है आपका किल जोन है। प्राइस धीरे धीरे जा रहा है, सॉरी मैं इसको थोड़ा ना ले लेता हूँ क्योंकि जोन छोटा हो रहा है। टाइमिंग ध्यान मत देना, अभी टाइमिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया, जस्ट जोन छोटा हो रहा है उसकी वजह से मैंने लिया। नाउ डे ओपनिंग यहाँ पर हुई, ठीक है, इस जगह पे डे ओपनिंग है। प्राइस ओपन होते ही समटाइम्स नीचे जा सकता है, उसके बाद ऊपर जाए एंड फिर नीचे जा सकता है, वो डिपेंड करता है बायस रीडिंग पे। अब आईसीटी ने तो बस इतना बताया कि लाइन है 1 2 3 4, न्यूयॉर्क में एंट्री हुई, यहाँ से एंट्री ले लो, सीधा सिंपल चीज। तो वहां पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मैं बहुत आसान करूंगा इसको जितना हो सके, क्योंकि तुम इसको इमेजिन नहीं कर पाओगे। मैंने देखा है वो लेक्चर, मैंने देखे हैं वो सारी चीजें, तो मुझे पता है कि वहां पे मैं किस टफ कंडीशन से जो है निकल के ये सारी चीजों को मैं सही तरीके से समझ पाया। क्योंकि अगर इतनी चीज करके मैं जाऊं ना तो अभी चार्ट में पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्या क्या प्रॉब्लम। और यूट्यूब पे ड्रिल्स को समझाने के लिए कोई है ही नहीं, है तो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, बस वही डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको खुद को लिक्विडिटी मार्क करते नहीं आती, तो समझाना ही उनके लिए मुश्किल हो जाता है। नाउ प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस तरीके से ड्रॉप हुआ। अब यहाँ के पीओआई पे आपको ट्रेड लेना है एंड आपकी लिक्विडिटी, ठीक है ना, अगर लिक्विडिटी नहीं है तो ट्रेड इग्नोर कर देना है। इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह कैसे करना है वो सारी चीजें जो है हम लाइव चार्ट में देखेंगे। अगेन बोल रहा हूँ, ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे, एंड नाउ यहाँ पे पीओआई आया, पीओआई पे टैप हुआ। आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, सिंगल कैंडल में गिर रहा है या एक सिंगल कैंडल जो है सर्वाइव कर चुका है एंड फिर प्राइस जो है अपसाइड में जाता है, दैट्स इट। ठीक है, सारी चीजें आपको करनी है न्यूयॉर्क किल जोन के अंदर। न्यूयॉर्क किल जोन निकल जाता है, इग्नोर कर दो। एंट्री अगर न्यूयॉर्क किल जोन में नहीं मिलती है, इग्नोर कर दो। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर लिक्विडिटी नहीं है मत करो ट्रेड, अगर लिक्विडिटी नहीं है मत करो ट्रेड। अगेन आपको मैं समझा रहा हूँ, प्राइस अपसाइड गया, न्यूयॉर्क किल जोन पे आया एंड लंदन का लास्ट पीओआई है, या लंदन में एक पीओआई है, वहां पे आपने ट्रेड लिया, एसएल आपने डाला, ये स्विंग निकाल देता है, एसएल आपका ब्रेक इवन पे आ गया एंड फिर प्राइस जो है इससे ब्रेक इवन मीन्स मिड पार्ट में, ब्रेक इवन से थोड़ा सा बिलो,
एंड जहाँ पे पहले एसएल था उसके मिड वाले पार्ट पे, एंड फिर प्राइस जो है लिक्विडिटी ले लेता है, तब आप जो है ट्रेड को कट कर सकते हो या पार्शियल प्रॉफिट बुक करके कंटिन्यू जा सकते हो। ओके, आई होप मैं जो है एक स्ट्रक्चर जो है आपके दिमाग में बैठा पाया होगा कि किस तरीके से ये जो है ओवरऑल वर्क करता है। अब चार्ट में ये किस तरीके से दिखता है उसको हम समझते हैं, बट जो इसकी रूल, जो चीज़ें थी, मैं आपको सिंपली जो है आपके माइंड में डाल पाया। इतना मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, इतना मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कामयाब हुआ हूँगा, ठीक है ना। हम ये सारी चीज़ों से निकलते हैं एंड यहाँ पर चलते हैं। अब देखो, मंथ में जो है, अब बायस, आपने ऑर्डर फ्लो देख लिया क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है। मान लो आपका एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो था, जैसे ये एक मेन इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो था, राइट, बट इसके अगेन जो है यहाँ पर हाई बनाया हुआ, तो ये स्विंग लो स्विंग हाई यहाँ पर, तो इसके पहले वाली कैंडल ये है, तो ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो वाली कैंडल थी, राइट। एंड प्राइस जो है यहाँ तक जाता है एंड डेली के अंदर, वीकली के अंदर जो लास्ट पीओआई होते हैं उसको डन करने के बाद जो है प्राइस गिरता है, एंड ये मंथली का जो है लिक्विडिटी लो था, इसको डन कर दिया, ठीक है। नाउ ये डन करने के बाद, अब देखो ऐसा तो है नहीं क्योंकि ऑलरेडी 6 महीने पहले या साल भर पहले आपका मंथली पीओआई चल रहा होगा, तो आप कहाँ पे ट्रेड करोगे? आप अगला 6 मंथ या 1 ईयर वेट करने वाले हो क्या नए ऑर्डर फ्लो तक पहुंच रहेगा? नहीं ना। तो इंटरनली कैसे प्ले करना है उसको हम समझेंगे। अब आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन होगी कि भाई ऑर्डर फ्लो आपका ये वाला है, हम वेट कर रहे हैं ऑर्डर फ्लो तक जाने का, तो करना क्या है नाउ? अब यहां पर देखो, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये लिक्विडिटी लेने के बाद ये रिटेलर्स पूरे फंसे हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट हुआ, पीओवाई टैप हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डाउन, ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, मेन थ्रेशोल्ड है, एंड इसी के अंदर जो है वीकली में जब आप जाओगे, वीकली में अगर हम चलते हैं इस जगह पे, ठीक, तो ये पीओवाईस वगैरह, वॉल्यूम बैलेंस वगैरह, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सारी चीज़ें हैं, राइट। अगेन जो है हम मंथ में चले जाते हैं, तो उनको टैप करके प्राइस अगेन अपसाइड जा रहा है नाउ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको कट करके बताऊंगा, ठीक है नाउ। देखो वीकली के सारे, मंथली का तो डन हो चुका है, तो ऑब्वियसली बात है वहां तो जाने से रहा। वीकली के सारे पीओआई डन किए, अब यहां पर ध्यान से देखो क्या है इस जगह पे, ऑर्डर ब्लॉक, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम इसको चलने देते हैं, देखो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है, ये एफवीजी की वजह से डाउन आया, चलने दो, सेकंड मिनट तो नाउ ये चीजें नोटिस करनी है। मैं क्यों बता रहा हूं ये मंथ में, मैं जाके डेली में आपको वो किल जोन बता दूंगा न्यूयॉर्क, एंड आपका काम हो जाएगा ड्रिल में, तो निकल जाऊंगा ना। क्यों बता रहा हूँ ये आईसीटी के प्राइवेट मेंटरशिप लेक्चर में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ? जब हम क्रिकेट खेलते हैं, पर्सन बॉलिंग करता है, ठीक है, कुछ हद तक दबाव वाले बॉल आते हैं, ऐसे बॉल जहां पर जो है हम खुलकर नहीं खेल सकते, खुलकर शॉट नहीं मार सकते, हम वेट करते हैं। क्या करते हैं? हम वेट करते हैं, या तो किसी अच्छे बॉलर का आने का। आपने देखा होगा आईपीएल या क्रिकेट मैच खेलते हो तो वहां पर बहुत बेहतर स्पिनर आते हैं, तो वो चाहे धोनी हो या विराट हो, थोड़े स्लो हो जाते हैं, या जो भी एबी डिविलियर्स हो या जो कुछ भी हो, वो थोड़े स्लो हो जाते हैं प्ले करने के लिए। जैसे राशिद खान आ जाता है बॉलिंग करने के लिए, तो आईपीएल का तो सब फिक्सिंग वगैरह है, तो सारी चीजें कभी कभार मार लेते हैं, लेकिन इन इंटरनेशनल जब आप मैच में देखोगे तो बहुत स्लो हो जाते हैं वो। आईपीएल में भी आप देखना, लास्ट के जब 17 या 18 तो वो अगर किसी को करवानी है तो स्लो हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं वो विकेट गंवाना नहीं चाहते। नो डाउट 3 ओवर के अंदर या 4 ओवर के अंदर आपको 50 रन मारने हैं, वो क्या सोचते हैं, जैसे तैसे इस ओवर को निकाल ले, अगले ओवर में खींच लेंगे रन। क्यों अगले ओवर? क्योंकि ये अभी सही टाइम नहीं है मारने का। अगर मारे तो रिस्क है जाने का। कहां जाने का? आउट होने का। तो पहली एक स्पेस, एक जगह सही होनी चाहिए जहां पर जो है हम प्ले कर सके। क्या कर सके? प्ले कर सके। तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, नीचे की तरफ ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब आपको पता है
कि सारे पीओआई ऑलमोस्ट डन है, जस्ट यही एक पीओआई है मंथ का। एंड यहां पर जो है हमें बाइंग के लिए प्लान करना है। एंड अगर यहां पर सब सही रहा और मंथ में कोई पीओआई नहीं बना तो आराम से लिक्विडिटी कैप्चर कर पाएंगे। अब ऐसे वे को पकड़ना है। जब ऐसे वे पकड़ोगे तो ऐसे विक सही से पकड़ में आ जाएंगे, ऐसे डेली रेंज आपको सही से समझ में आ जाएगा। देखो प्राइस को चलने देते हैं। प्राइस आया, ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है, ठीक है। अब यहां से हमारा काम बनता है, लेकिन देखो इसको, अब यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई एफजी वगैरह है मंथ में नहीं है, इजी है जाना लिक्विडिटी पे, ठीक है। मैं एक बार इसको जाने देता हूँ। है ना, एकदम इजी। अब आप बोलोगे मैं यहाँ पे इसको इतना रहने देता हूँ, ठीक है। इसको ये पहले टकराया, टकराने के बाद नीचे आया, इस जगह से सही से बाय करना था। अब आप बोलोगे कि यार नीलेश भाई ये कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल सीधी ब्लू निकल जानी चाहिए थी ऊपर, ये ब्लैक क्यों है? क्योंकि भाई ये मंथ का रेंज है, इसके अंदर वीकली 4 वीक बने होंगे, 4 वीक के अंदर 28 दिन बने होंगे। तो 28 दिन में भाई एक कैंडल तो डेली में भी तो बायस बनते हैं ना, तो डेली के बायस भी तो टैप करने टेम्पररी आता है। वीक के नीचे बायस बने होंगे तो वो भी तो टेम्पररी हिट करने आता है। फिर एक्सपेंशन आया, लेकिन इस एक्सपेंशन के अंदर इसके भी लास्ट पीओआई होंगे वीक के, डेली के, तो वो भी तो लोअर टाइम फ्रेम भी तो देखना है। तो जब आप इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो अपने दिमाग में डालते हो और आप चार्ट में जाते हो और आप चार्ट में मार्क करते हो ऑर्डर फ्लो, ओके, लेक्चर में बहुत अच्छा लगा, सुनने में बहुत अच्छा लगा, देखने में बहुत अच्छा लगा, चार्ट में गए, यार नीलेश भाई जैसा बता रहे थे वैसा हो ही नहीं रहा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? नीलेश भाई जैसे बता रहे थे वैसा हो ही नहीं रहा। उनका हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। ये होगा, अभी तक हुआ नहीं है लेकिन ये होगा, और मैं सारी चीजों को लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि इन फ्यूचर आपके अंदर डाउट आए लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। नाउ इस जगह पे मैं आ रहा हूं वीक में। विक का डिस्प्लेसमेंट, और विक में यहां तक कोई पीओआई नहीं है, बस यही एक है एफवीजी ओवरलैपिंग के साथ। ये मैंने ओवरलैपिंग वाला पार्ट मार्क किया, ठीक है। अगेन मैं मंथ में चला जाता हूं। ये विक का जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट मार्क किया, अब आपको समझ में आ गया क्यों मंथली नीचे आया था, क्यों मंथ की कैंडल नीचे आई थी, अब आपको समझ में आ गया। अगेन वीक में जाता हूं। अब यहां पे टैप होके, यहां पे कोई पीओआई वगैरह नहीं है, सारे लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी ले ली। अब यहां पर बना एक एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक। अगेन मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया एंड टैप हुआ ऑर्डर ब्लॉक अपसाइड। अब अगेन मैं मंथ पे चलता हूं, ठीक। ये मंथली कैंडल यहां पे क्लोज होती है, न्यू मंथ स्टार्ट होता है, लेकिन वो पहले नीचे जाता है। क्यों गया भाई नीचे? डायरेक्ट ये वीक बनाया बिना यहीं से ऊपर निकल जाता, बाउंस हो जाता, लिक्विडिटी तो पास में थी। क्यों गया ये नीचे? क्योंकि भाई मंथ का काम इसको मंथ के टाइमिंग के हिसाब से करना है, वीक का काम इसको एक वीक में निपटाना है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से निपटाना है। डेली का काम उसको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निपटाना है, उसके पास टाइम कम है, तो पहले कम टाइम वाले को निपटाएगा, वीक के बाद में निपटाएगा और उसके बाद मंथ को निपटाएगा। लेकिन वो इस तरीके से निपटाएगा कि साथ ही साथ वीक का काम भी होता रहे, साथ ही साथ मंथ का काम भी होता रहे। ये समझने में मुश्किल है लेकिन टाइम फ्रैक्टल है, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। सबसे मेन जो चीज है वो है टाइमिंग। टाइमिंग समझ गए, सारी चीजें लगा दो एकदम लाइन पर कंप्लीट लगेगी। वो चाहे ड्रॉन लिक्विडिटी हुई, बायस हुआ, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो हुआ, एल्गोरिथमिक ऑर्डर फ्लो हुआ, ओपन फ्लोट हुआ, कुछ भी हुआ, कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, टाइमिंग, टाइम जोन को समझना, टाइम के अलाइनमेंट को समझना कि ये किस तरीके से वर्क करता है, ऐसा क्या है टाइमिंग के अंदर, क्यों है ये, क्यों है ये।
ये मैन है। ये मैन है। जब इसको समझ जाओगे तो तुम्हारे माइंड में आइडिया आएगा कि नो डाउट यहां पर प्राइस ओपन हुआ है, लेकिन पागलों की तरह अंधा ट्रेड बाइंग में नहीं लेना है। वेट करो इस ओवर के निकलने का और अपनी ओवर का आने का। इस जगह पे हम मारेंगे शॉट, या अगर हम प्ले कर रहे हैं तो इस जगह के लिए ना करें, इस जगह की सोच के साथ करें, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। आप विकेट खो सकते हो यहां पे। तो पहली चीज पता होना कि कहां पे उठाना है, कहां पे शॉट लगाना है, किस जगह पे शॉट लगाना है, किस जगह पे शॉट लगाना है। अगेन वीकली चलते हैं, प्राइस निकल जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखोगे एफपीजी है एंड ये सारी चीजें, एंड उसी के वजह से जो है ये मंथ में थोड़ा बहुत प्राइस जो है ये नीचे आता है इस जगह, एंड उसके बाद मंथ ऊपर जाता है। तो डन होगा, आपको उस जगह का वेट करना है, और वहां से जो आप प्ले करोगे, ट्रस्ट में आपसे बेहतर कोई प्ले नहीं कर पाएगा। आपसे बेहतर कोई प्ले नहीं कर पाएगा। पता है मैं जिस लेवल पर हूं, 8:31 है, ठीक है, 8:31 बजे हुए न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम पे, मैं अभी यहां पे बोलता हूं, तुम मुझे कोई भी फंडेड अकाउंट बोलो, मैं उसको 2 वीक के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। कोई भी बोलो, कोई भी, कोई भी प्रॉप फॉर्म लेके आ जाओ, मुझे चैलेंज करके दिखा दो, 14 डेज के अंदर मैं एक ही दाव मारूंगा। क्योंकि मुझे पता है मेरा माइंड को और मेरी सोच को कंट्रोल करना है ऐसी जगह पर जो जगह खुल के खेलने के लिए है, बस। जैसे ये खुल के खेलने के लिए है, अब माइंड को कंट्रोल करना है होल्ड करने के लिए, और दूसरी सही एसएल लगाने के लिए। या यहां पर 1-2 दिन 3 कैंडल स्विंग का वेट करके, एक डिस्प्लेसमेंट होने के बाद वो एफसीजी से ट्रेड लेके वो 3 कैंडल स्विंग का लो लगा के, बस हो गया काम। क्योंकि मैंने मेरे माइंड को उस तरीके से ट्रेन किया हुआ, उस तरीके से उस सिचुएशन में मैंने उसको ढाला है। तो क्या ये एक ही बार में हुआ? नहीं 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 नहीं, एक बार में नहीं हुआ। काफी फंडेड अकाउंट ब्लो करके काफी बार मैदान में उतरा और भगोड़े की तरह भागा। तलवार लेके उतर तो गया, लेकिन भगोड़े की तरह भागा। मार पड़ी, घाव लगे, लॉसेस हुए, एक के बाद एक फंडेड अकाउंट ब्लो हुए। लेकिन जब भी उठता, जब भी तलवार लेके अगेन जाता, तो पुरानी चीजों को समझता और उस हिसाब से तलवार घुमाता। पता है, आईसीटी को 2019 में इसी लेक्चर के अंदर, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ड्रिल्स के लेक्चर के अंदर, मैंने ये बोलते सुना है प्राइवेट मेंटरशिप में, चाहिए तो रिकॉर्डिंग मांग लेना, ये बोलते हुए सुना है कि आज का डे का वो बता देता है और लाइव मार्केट चल रहा है, और नेक्स्ट डे का उसको नहीं पता, और बोलता है कि मैं आज भी सीख रहा हूं। जब वो पर्सन जिसने अपने 30 से 32 साल जो है मार्केट के ट्रेडिंग करियर के अंदर दे दिया, इतने सारे कंसेप्ट को बनाया, इतने बड़े एल्गोरिदम को बनाया, जब वो पर्सन 2019 में ये बोलता है, तो फिर आप जो ये डर रखते हो कि तुम फेल हो जाओगे, मैं सारी चीजें सीख के करूंगा, तो बेवकूफी है, बेवकूफी है वो। तुम कभी भी 100% सही होकर मार्केट में नहीं आ सकते, 100% सही होकर जो है ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, कभी नहीं। एक रिस्क रहेगा, लेकिन वो इंसान आगे बढ़ेगा, वो पर्सन
इस सिचुएशन के अंदर अचीवमेंट पाएगा जो ये सोच के साथ जी रहा है कि मैं कुछ ना कुछ सीखूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। मोटिवेशन नहीं दे रहा, मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मैं रियलिटी बोल रहा हूं जो है वाकई में है, क्योंकि मैं हूं उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन को मैंने झेला है, आईसीटी ने झेला है। तो जो झेलना है, जो फेस करना ही है, तो उसको मैं छिपाऊं क्यों? मैं इसी चीज दिखा के निकल जाऊंगा ना। मैं फिर भी बता रहा हूं, फिर भी मैं उसको छिपा नहीं रहा, मैं उसको खुलासा कर रहा हूं क्योंकि वो जरूरी है। आपकी फैमिली होगी, नो डाउट। आप जॉब जाते हो, नो डाउट। आपके पास टाइमिंग नहीं होगा, नो डाउट। प्रॉब्लम रहती है, लोन भरना है, ईएमआई भरना है, नो डाउट। होगा, होगा। लेकिन जब ये चीज करते हो तो उसको इस वे में करो कि आपसे बेहतर कोई ना कर पाए। आप बस ट्रेड प्लेस करो, नुकसान ले लो, नो डाउट, नुकसान लो, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीखो। नहीं तो वही हुई कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी तो टेढ़ी, उसको कितनी भी सीधी करने की कोशिश करो, घूम फिर के फिर टेढ़ी हो जाती है। तो वहां पर जो है मेहनत बर्बाद होगी। फिर समझ जाना है कि वहां पे भाई अपना काम नहीं होने वाला, दूसरी जगह पे जो है हम गुलामी करो वही बेहतर है, या फिर कोई बिजनेस में हाथ डालो, बस। बस इतना ही है। 90% लोगों की यहाँ पे जॉब होगी 50,000 या 1 लाख, 90% की, उससे ज्यादा नहीं होगी। रेयरली कोई 3-4 लाख रुपए में होगा तो होगा, या किसी का बिजनेस होगा, शॉप होगा। पता है, पूरे महीने ट्रेड ना करो ना, सिर्फ 2 दिन भी ट्रेड कर लो तो तुम 1500 या 2,000 डॉलर के 2 ट्रेड मार लो 100K के अकाउंट में, तुम्हारे 4,000 डॉलर ऐसे ही बन जाएगा। 28 दिन का ट्रेडिंग पीरियड रहता है, ठीक है? 28 दिन का डे रहता है, कम से कम डे। फेब्रुआरी का डे लेता हूं तो उसके अंदर आपके 22 दिन जो है आपके अवेलेबल रहते हैं ट्रेडिंग के। 22 दिन में 20 दिन आप ट्रेड नहीं करो, चलो मत करो, सिर्फ 2 दिन कर लो, लेकिन फिर भी तुम पूरे महीने का बना लोगे। और वो जो तुम महीने में जो तुम स्ट्रेस ले रहे हो 50,000 रुपए के लिए, 25,000 रुपए के लिए, 20,000 रुपए के लिए, 1 लाख रुपए के लिए, उससे तो लाख गुना बेहतर ही है। इन कंट्रोल करना, चीजों को समझना, किसी को नहीं, कोई मेंटर नहीं बताता किस जगह पे प्ले करना है, कोई मेंटर नहीं। और इसीलिए जो है मुझे जो ड्रिल बतानी थी उसको छोड़कर भी जो है मैं ये चीजें अपने तरफ से एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं कि तुम्हारा जो जो सर्वाइव करने का जो रेशियो है, ठीक है, वो बढ़ जाए, जो स्ट्रगल पीरियड है वो कम हो जाए। ओके, नाउ वीक में यहां पर देखा, अब हम चलते हैं डे में कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें क्यों हो रही है। डे में चलते हैं। ये यहां से गिरा, क्यों गिरा? जैसा मैंने बताया कि ये क्यों हो रहा है। ओवरलैपिंग एफवीजी के साथ एंड ऑर्डर ब्लॉक पे गिरा, डाउन, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, कहां से उठाना है वो भी पता है। प्राइस अगेन ऊपर गया, डाउन गया। जैसे वीकली एफवीजी है ओवरलैपिंग के साथ, वैसे ही डेली में भी जो है एफवीजी है ओवरलैपिंग के साथ। डबल पीडीआरएस सबसे पावरफुल, बढ़िया बूम आएगा। फिर यहाँ पे जो है प्राइस आता है ऑर्डर ब्लॉक की तरफ, राइट, डाउन, नीचे एक एफवीजी है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फिर डाउन आता है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है कि एफवीजी बनता है, यहाँ से सेलिंग का एंट्री मिलता है, एंड फिर डाउन 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 कंटिन्यू करके जाता है। और इसके अंदर जो है ये बड़ी सेलिंग आती है, तो इसमें इंटरनली लास्ट पीओआई, मैंने जैसे बोला था ना कि आप ये लिक्विडिटी मार्क करके रख लोगे, और ओवरऑल पीओआई आपका यहाँ पर, और ओवरऑल बायस आपके डाउन के हैं, और आप ये लिक्विडिटी मार्क करके ट्रेड प्लेस करने जाओगे और न्यूयॉर्क में फेल हो जाओगे। ऐसे ही होगा, क्योंकि ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने गया था, ना कि लिक्विडिटी को लेना, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी को नहीं। ये जस्ट लास्ट पीओआई को लेने गया था क्योंकि नीचे एफवीजी बाकी था, एंड टैप हुआ, 3 कैंडल स्विंग का वेट किया आपने, 4 कैंडल को आपने देखा, एंड फिर दैट्स इट, फिर पूरी ऐसे रैली पकड़ लो। तो आपने ये देखा कि मंथ में सीधी सीधी कैंडल बन रही थी, लेकिन वीक में पीओआईस मिले, डे में आपको पीओआईस मिले, कहां से कहां जाएगा, फिर कहां से बाय करना है,
फिर कहां से गिरेगा, फिर कहां से बाय करना है, फिर कहां से बाय करना है, फिर कैसे गिरा, फिर कैसे ट्रेड करना है। और 4 आवर में आओगे तो और पीओआईस मिलेंगे जो हेल्प करेंगे उस डायरेक्शन में लेने के लिए, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन तो मंथ और वीक से ही पता चलेगा, और फिर डे। लोअर टाइम फ्रेम के बायस जो होते हैं, या लोअर टाइम फ्रेम के जो पीओआई होते हैं लाइक 4 आवर 1 आवर के, वो तो उस डायरेक्शन में जाने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, नाउ मैं अगेन जो है ये जोन को जो है मैं आपको प्ले करके बताता हूँ, क्योंकि अभी जैसे वो न्यूयॉर्क वाला है, अगर मैं ये सारी चीजें नहीं बताता तो तुम्हें एहसास होता कि ये क्यों हुआ या कैसे हुआ, ये तुम्हें एहसास होगा। ठीक है, मैं अगेन ये सारी चीजें जो है कट कर रहा हूँ इस जगह पे, राइट। ये वाला जो पार्ट है मैं इसको कट कर रहा हूँ यहाँ पे। नाउ किस तरीके से वर्क करना है वो देखो। पहले यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, थोड़ा बहुत हर्डल होगा, एंड ये सारी चीजें पहले निकाल देता हूँ। ये यहाँ पर पार्ट आया, ठीक है, थोड़ा वेट करो, ठीक कैंडल स्विंग बनने का। ये देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आया। हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक निकाल दिया, ठीक कैंडल स्विंग है, ठीक है। इस जगह पे मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहली चीज, किसी भी पीओआई से ठीक कैंडल स्विंग बनने का वेट कर लो, राइट। नाउ हमें पता है कि बायस यहाँ तक है, अब हमें चलना है 15 मिनट। हम 4 आवर वगैरह में भी जो है मार्क कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल जो है हम 15 मिनट पे चलते हैं। तो मैं 4 आवर पे देख लेता हूँ। जी, 4 आवर पे देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक ही एफवीजी था, नीचे कोई एफवीजी नहीं है 4 आवर में। प्राइस ने टैप किया, अपसाइड ही जाने वाला है, ठीक है। नाउ हम 15 मिनट पे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, किल जोन मैंने जो है स्टार्ट किया। न्यूयॉर्क टाइम जोन का किल जोन का वेट करना है। लंदन चला गया यहाँ पे। अब देखो मसला ये होगा, अब उन्होंने तो जो न्यूयॉर्क टाइम जोन है वो बता के निकल गए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि वो तो सीधा सीधा बता रहे थे, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। वो तो सीधा सीधा बता रहे थे, अब ये देखो चलने दो, ठीक है। लेकिन क्या हो कि भाई आपका जो पीओआई पे लंदन ही टैप कर दे, तो तब आपको ये इंटरनल स्विंग प्ले करने होते हैं। जैसे ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, प्राइस नीचे की तरफ गया, ये सारे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ग्रैब हुए एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का लो जो है ले लिया। पहला न्यूयॉर्क, प्राइस कंटिन्यू अप गया, राइट। अब आपको पता है कि भाई डेली टाइम फ्रेम का देखो पीओआई हमने मार्क करके रखा हुआ था, ये यहाँ पे एक हर्डल है, राइट। एंड वो हर्डल को इसने डन किया, ठीक है। तो हमें पता था कि यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी, इसलिए हमने जो है ऑलरेडी मार्क करके रखा इस जगह पे। एंड प्राइस यहाँ से जो है ड्रॉप करता है, एंड राइट यहाँ पे टैप किया एंड इस जगह पे ड्रॉप करता है। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे भी तो लाइक एक न्यूज ट्रेडिंग है जो इतनी बड़ी गिरावट दे रहा है 15 मिनट के अंदर, बहुत बड़ी कैंडल है। इसको तकरीबन यहाँ से 1.5-2 घंटे लगे होंगे चढ़ने में, और इसने एक सिंगल कैंडल में उतना गिरा दिया। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। एंड नाउ ये आपका एफवीजी था, इस जगह पे, इस जगह पे आपके जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वो एंटर करते हैं। क्योंकि देखो न्यूज ट्रेडिंग है, बिग प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं न्यूज ट्रेडिंग के टाइम पे जो है थोड़े ढीले हो जाते हैं। मैंने पहले भी लेक्चर में बोला है न्यू मेंटरशिप में, और अभी भी बोल रहा हूँ, यहाँ पर इशू आता है। एंड फिर जो है वो एंट्री बनाते हैं। नाउ यहाँ पर देखो प्राइस इस जगह पे वो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो में एंट्री बनाते हैं। नाउ लिक्विडिटी ले लेते हैं। आपका एसएल इस केस में जो है एफवीजी के अभाव रह सकता है। एंड नाउ ये आपका ड्रिल के हिसाब से देखो, मैं अगेन बोल रहा हूँ, अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत दिमाग खराब करने वाला है, बहुत प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है। प्रीवियस डे हाई आपके पास था नहीं, मैंने आपको पहले ही इसके अंदर बता दिया था यहाँ पे कि देखो भाई प्रीवियस डे हाई जब ना हो तो आपको या तो इग्नोर कर देना है, या फिर आपको इंटरनल लिक्विडिटी प्ले करना है। और ये क्या है, ये क्या है इस जगह पे, इंटरनल है, ये इंटरनल है। अब आज ही के दिन की या मैक्सिमम पिछले दिन की बस, क्योंकि पिछले दिन का हाई तो ऑलरेडी ले लिया गया है।
तो ये तो आज के इंटरनल रेंज हम प्ले कर रहे हैं। ओके, नाउ अगेन हम इसको चलने देते हैं। न्यू डे स्टार्ट होगा, राइट, एशियन वगैरह। एंड जैसा मैंने आपको बताया ये टेम्पररी है। सी, मैं 4 आवर पे भी जाता हूँ। एंड इन जगहों पर आपको हर एक टाइम फ्रेम पर बीच बीच में जो है आपको चेंज होते रहना है। ठीक है, हर एक टाइम फ्रेम पर जो है आपको बीच बीच में जो है बदलते रहना होगा। अगर आप इसको नहीं बदलते हो तो आपको जो है इशू फेस करने को मिलेगा। ठीक है, नाउ प्राइस इस तरीके से जा रहा है। सी, ये टेम्पररी है, मैंने जैसा आपको बताया। डेली के अंदर भी अगर आप देखोगे ये जस्ट टेम्पररी है इस जगह पे, राइट। एंड नाउ ओवरऑल ये वाला है। ठीक है, इस जगह पे ओवरऑल वाला है। नाउ 4 आवर पर हम आए तो इस जगह पे, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक नंबर 1 एंड ऑर्डर ब्लॉक नंबर 2 यहाँ पर जो माइनर है। बाकी लिक्विडिटीज है। ठीक है, एंड यहाँ पर एक पीओआई है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जब हम ऐसी जगहों पर होते हैं, अभी जब तुम बिगिनर हो तो यहाँ पर तुम इग्नोर कर दो। मैं सीरियसली बोलूंगा, इग्नोर कर दो। क्योंकि तुम ये नहीं कह सकते कि वो यहां तक आएगा या फिर यहां पे जाएगा। डेली के हिसाब से तो देखो ओवरऑल इसको जाना यहां पर चाहिए, मैं अगेन बोल रहा हूँ। बट जिस तरीके से सिचुएशन है डेली में, मैं अगर आपको बताऊं डेली में एफवीजी बहुत नीचे इस जगह पे है। एंड जैसे मैंने आपको बताया 4 आवर में यहां पर आएगा या यहां पर, हम नहीं बोल सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अवॉइड कर देना है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आपको अवॉइड कर देना है। नाउ लोअर टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं 15 मिनट। एंड दूसरा अवॉइड क्यों करना है वो भी देखो। मैं पहले ये हर्डल को निकाल देता हूँ। नाउ एशियन स्टार्ट हुआ इस जगह पे, एंड उसके पहले जो है 3:30 बजे का टाइम ये है प्रीवियस डे हाई। ठीक है, इस जगह पे लंदन क्लोज के बाद ये वाला पार्ट, एंड एशियन ये है, एंड ये है आपका प्रीवियस डे लो। अब ये 4 आवर का पीओआई है, यहाँ पर हमें देखना है। एशियन स्टार्ट हुआ, ओके ओके सॉरी, ये ऑलरेडी डे हो चुका है, माफ करना। ठीक है, मैं 4 आवर से इसके अंदर शिफ्ट हुआ तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि जब हम ऐसे टाइम को स्किप करते हैं तो डेली का ऑलरेडी हो जाता है। ठीक है, उसके वजह से हुआ, क्योंकि मैंने 4 आवर में कैंडल प्ले कर दी थी तो 4 आवर का 2 कैंडल्स प्ले हो गई, तो उसकी वजह से 8 कैंडल हो गई। ठीक है, माफ करना। नाउ मैं इसको अगेन कट कर रहा हूँ। जैसा हमने इस जोन को मार्क किया था 4 आवर के अंदर जो लास्ट पीओआई था। ठीक है, एंड साथ ही साथ 4 आवर में यहाँ पे भी पीओआई है। एशियन स्टार्ट हुआ। ठीक है, नाउ लंदन स्टार्ट हुआ कुछ इस तरीके से, एंड ये आपका पूरा पार्ट है, राइट। ये पूरा पार्ट है, इसमें ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, एंड नाउ न्यूयॉर्क का वेट करना है। न्यूयॉर्क, ठीक है, डायरेक्ट जो ऑर्डर ब्लॉक हमने 4 आवर पे मार्क किया था वो अगेन 4 आवर पे लेके चलता हूँ। ठीक, ये माइनर वाला, मैं माइनर वाला मार्क करके जाऊँ। क्यों, क्यों मैंने करके रखा, क्या रीजन है? क्योंकि पहली चीज यहाँ पे एक हर्डल है इस जगह पे, पहला हर्डल। दूसरा, जब ऐसे हर्डल होते हैं तो ये टेम्पररी पार्ट को लेके निकल जाता है। एंड तीसरा, इन जगहों पर ज्यादा कोई खास पीओआईस नहीं है। एंड यहाँ पे जो पीओआईस था नहीं, उसकी वजह से लिक्विडिटी से लेके ये चला गया, एंड उसके बाद जो है यहाँ पे एक पीओआई था, दैट्स इट। समझ रहे हो? नाउ ये प्राइस है, ठीक है, अब इसको चलने दो। यहाँ पर अभी एंट्री अगर आप देखोगे 15 मिनट का प्राइस यहाँ पे ओपन होता है। पहली चीज तो 5 मिनट में यहाँ पे आपको मिल गई होगी। अगर इन केस नहीं मिलता है तो ये डिस्प्लेसमेंट एंड ये आपका ओवरलैपिंग वाला पार्ट, यहाँ पर टैप होकर आप एंट्री ले सकते हो। एंड फिर ये आपका लिक्विडिटी जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ड्रिल्स बताता है। क्योंकि देखो मंथ में आपको बहुत आसानी से सारी चीजें दिख जाएगी कि वाह मंथ में देखो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो से टैप होके निकल गया। लेकिन भाई एक मंथ की कैंडल 28 दिन है, एंड ट्रेडिंग के 22 दिन, एक मंथ की कैंडल। तो ये इतना आसान नहीं है जो दिखने में लगता है, बहुत टफ एंड बहुत
दिमाग खराब करने वाला कंसेप्ट है, इसीलिए जो है मैं सारी चीजों को ज्यादा मैक्सिमम सेराना में या ज्यादा यूट्यूब पर मैं नहीं रखता, क्योंकि लोगों के दिमाग में वो उतरेगा ही नहीं, लोग ऑडियंस ही वैसी है ही नहीं। ठीक है, नाउ ये अगेन चल रहा है इस तरीके से, एंड ये जो लिक्विडिटीज है, अब नाउ हमें नेक्स्ट डे का जो है वेट करना है। एशियन ओपन हुआ लंदन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक्यूमुलेशन इस जगह पे, राइट, एंड मैन्युपुलेशन लिक्विडिटी पे। सी, एक्यूमुलेशन मैन्युपुलेशन है, एंड ओवरऑल ये भी एक्यूमुलेशन एंड मैन्युपुलेशन बोल सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है प्राइस इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। बट हाँ, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी, आप फंस भी जाओगे। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी और आप फंस भी जाओगे, लेकिन आपको टाइमिंग को देखना है, 1 आवर 4 आवर। अभी क्योंकि यहाँ पर ये कौन सी लिक्विडिटी है, कोई एफईजी नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं है, कोई हर्डल्स नहीं है, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ये आराम से निकल जाएगी यहाँ तक, राइट। लेकिन दूसरा केस ऐसा भी होता है कि भाई यहाँ पर कोई पीयूआई नहीं है, लास्ट के पीयूआई को प्राइस यहाँ पे टैप करने जाए तो जस्ट सोचो, है ना। आप जो ट्रेड करते हो, लाइक राइट, कि आपने ट्रेड प्लान किया एंड आप जो है डायरेक्टली ट्रेड में घुस गए, ठीक है, एंड उसके बाद आपके लग जाते हैं। हम्म, उसके बाद आपके लग जाता है। तो एक्चुअल में करना क्या है, समझ रहे हो, एक्चुअल में करना क्या है, टाइमिंग के अलाइनमेंट को, जैसा मैंने पहले बताया था एंड अगेन बता रहा हूं, कि टाइमिंग के अलाइनमेंट को जो है आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना। जस्ट 2 मिनट, ठीक है। एक बिटकॉइन में ट्रेड लेके रखा हुआ हूँ, ठीक है, एंड नाउ अब इसके टाइमिंग को मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। रीजन क्या है, ठीक, ये एक मोमेंटम आया था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, ये 59,000 से 63,500 तक का। ओके, नाउ ये यहाँ तक मोमेंटम आया, ड्रॉप हुआ, प्राइस ऊपर जाता है एंड यहाँ से अगेन अप जाके ये लिक्विडिटी लेता है, लिक्विडिटी नंबर 1। फिर प्राइस ड्रॉप होता है, अपसाइड जाता है, ड्रॉप होता है, एंड यहाँ से मैं पहले सेल के लिए बैठता हूँ इस जगह से। अब सेलिंग के लिए मैं बैठा, मेरा टारगेट है 62,000, बट मानोगे नहीं, सिर्फ 15 या 20 पॉइंट के लिए जो है मेरे $10,000 का प्रॉफिट चला गया। $5,000 पे फिर ये जब अपसाइड में निकल गया तो मैं निकल गया, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया था। फिर प्राइस ऊपर गया, फिर मैंने यहाँ से बाइंग के लिए कैप्चर किया यहाँ तक, इस एफवीजी तक, क्योंकि मैंने आईने को सही से देखा, जो ब्रेकवे गैप है एंड ऑर्डर ब्लॉक, एंड यहाँ से मैं सेलिंग में बैठा हुआ हूँ। मैं यहाँ तक मान के चल रहा हूँ, कम से कम इंटरनल स्विंग, लेकिन मैं यहाँ तक मान के चल रहा हूँ। And अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो ये रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है वो भी मिल जाएगी। बट हाँ, यहाँ पे चीजें डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो एफवीजी आ जाती है, इसलिए मैं ये सारी चीजों को इस तरीके से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो कि टाइमिंग क्यों जरूरी है। सेम यहाँ पर भी टाइमिंग जरूरी है, ठीक है। 4 आवर पर अगर हम देखें, लिक्विडिटी ली है, अगर रेयरली अगर नीचे आता भी है तो आपकी ये लिक्विडिटी लेगा, बाकी अप साइड में निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एफवीजी है, राइट नाउ। अगर आप देखोगे ये एफवीजी, एफवीजी टैप डाउन एंड बूम, टाइमिंग के अलाइनमेंट को देखो, आप 4 आवर के बायस मार्क करते हुए रह जाओगे कुछ इस तरीके से। आप लिक्विडिटी इस तरीके से मार्क करते हुए रह जाओगे, ये और न्यूज ट्रेडिंग करोगे, सिंगल कैंडल फिर निकल जाएगी आपके अगेंस्ट। मैं क्यों बार बार टाइम फ्रेम बदल रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि देखो ऐसा होता है। रीजन क्या है, टाइमिंग क्यों इतना मेजर रोल जो है इसके अंदर निभाता है, अब इसको समझो कि क्यों इतना मेन रोल जो है इसके अंदर निभाता है। And जैसा मैंने तुम्हें बताया था लोअर टाइम फ्रेम पे, कि पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, आराम से अपसाइड जा सकता है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर देखें, 15 मिनट,
लंदन क्लोज है, प्राइस इसको टैप हुआ, डाउन गया। न्यूयॉर्क कहाँ पे ओपन हो रहा है? न्यूयॉर्क कहाँ पे ओपन हो रहा है? लंदन के लास्ट पीओआई जो एफवीजी है, टैप, अपसाइड, पहले लिक्विडिटी डन, ये पहला आपका ट्रेड था, फिर डाउन आया, और जैसा मैंने आपको बताया था, आपके जो एसएल है, जब ये लिक्विडिटी ले ली जाती है तो आपका जो एसएल है सीटीसी से, ये मिड वाले पार्ट पे होना चाहिए, इस तरीके से। एंड ये एशियन ओपन हुआ था, राइट, एंड उसके पहले जो है लंदन क्लोज, एंड ये सारी चीजें, यहाँ पे ये एक स्विंग है, उसके बाद ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जहां तक थी वहां तक प्राइस ने लिया। अगर आप यहां पर देखोगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, ऑर्डर ब्लॉक आ गया, तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा लेग लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, कोई एफएजी नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी, एंड उसी के वजह से इसको रोकने वाला भी कोई नहीं था। और वो चीज़ों की न्यूज़ रहती है कि न्यूज़ कब है, फेडरल मीटिंग 11:30 को है, 12 को है, ठीक है, एंड आपकी दूसरी सारी जो न्यूज़ वगैरह है, सीपीआई डाटा, वो सारी चीज़ें किस टाइमिंग पे, उस टाइमिंग पे फिर एक्सप्लोसिव जो है मोमेंटम आता है। Sorry, ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी देखोगे एक ऑर्डर ब्लॉक है, एंड यहीं से एक बड़ा मोमेंटम भी आया हुआ है, सी लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, बाकी कोई नीचे कुछ है नहीं, ऑर्डर ब्लॉक टैप एंड। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नाउ 4 आवर टाइम फ्रेम, अब जैसे मैंने आपको बताया, ओवरऑल यहाँ पर है डेली का, विक का भी यहीं पे जाना चाहता है, ठीक है। नाउ 15 मिनट टाइम फ्रेम देखो, ये हो गया। अब न्यू डे आया तो ऐसा नहीं कि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चिपके हुए रहे, नहीं, ऐसा नहीं है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चिपके हुए, नहीं, बिल्कुल वो बेवकूफ़ी है, बिल्कुल वो बेवकूफ़ी है। अब आपके पास ये लिक्विडिटी है, सी, रुकावट ज्यादा कुछ है नहीं, लास्ट जो पीओआई था वो टैप होकर मोमेंटम दे चुका है, रुकावट है नहीं, ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी आपके पास है। अब आपको न्यू न्यू डे देखना है किस तरीके से, एंड डेली आपको बता रहा है यहां तक, सी, ये पीओआई डन देखो, पहले ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, फिर आईना बना सेकंड, एंड इस तरीके से, एंड ये लास्ट पीओआई यहाँ पर है, एंड यहाँ से जो है ये हल्का सा रिजेक्शन ले रहा है। एशियन वगैरह स्टार्ट हो जाने दो, एशियन स्टार्ट, लंदन स्टार्ट, ठीक है। अब एशियन का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, ये जो टैप हुआ है, एंड लंदन इस तरीके से मोमेंटम दे रहा है, सी, लंदन गया अपसाइड। नाउ यहां पर एक पीओआई है, ठीक है, इस जगह पर, एंड अगर आप 4 आवर पे जाओगे तो 4 आवर पे कुछ है, ठीक है, 4 आवर पे भी सेम इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक है, इस तरीके से ये एक ऑर्डर ब्लॉक, 4 आवर का मोमेंटम पूरा डाउन, एंड ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेके ये एफजी, एंड ये ऑर्डर ब्लॉक, एंड स्विंग लो एसएल, एंड पूरा डाउन मोमेंटम के बाद अपसाइड में एक्सपेंशन। अब क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, राइट, अब हम जाते हैं 15 मिनट। मैंने जो आपको लिक्विडिटी बताई थी, राइट, पहला ये तो डन हो गया, वो हो गया, राइट, यहाँ पर ये एक लिक्विडिटी मैंने आपको बताई थी, जो नीचे से 4 आवर के हिसाब से डन करता है, एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट डे इस सेंसेशन तक जो है वो लिक्विडिटी डन कर देता है। ओवरऑल मेरा व्यू कहाँ का था आपका, क्यों? क्योंकि मैंने 4 आवर बायस देखे, ठीक है, साथ ही साथ जो है मैंने यहाँ पर ये पार्ट देखा, बट प्राइस जो है यहाँ से शार्प मोमेंटम देता है नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि कोई ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह नहीं है जहां पर जो है हम वो जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ड्रिल्स है वो ट्रेड प्लान कर सके, जस्ट ये एक था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लिक्विडिटी देता है, एंड उसके बाद जो है 4 आवर में डाउन जाने के बाद अपसाइड। अब ऐसी सिचुएशन होगी, ठीक है, ऐसी सिचुएशन होगी क्योंकि आपके पास ये पूरा लैग है इस तरीके से, एंड इसी के अंदर जो है आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, तो किसी एक जगह की लिक्विडिटी लेना जरूरी है, एंड प्राइस ने जो है इस साइड की लिक्विडिटी ले, एंड उसके बाद जो है अपसाइड लिक्विडिटी।
अब ऐसा नहीं है कि हर बार एक तरफ की लिक्विडिटी, समटाइम्स तो निकल जाएगा ऐसे पार्ट से, बट रेयर कंडीशन में ऐसा होता है। 4 आवर का पीओआई यहाँ पर था। एंड दूसरी चीज, जब आप इस जगह पर ट्रेड लेते हो तो क्यों ये चीजों को नोटिस करना जरूरी है। सिंगल एफपीजी नहीं है ये जो बाइंग है, सिंगल एफपीजी नहीं है कहीं पे भी। एंड दूसरी चीज, फॉरेक्स फैक्ट्री पे न्यूज का वेट करना, न्यूज को ध्यान में रखना एंड उसके हिसाब से जो है ये चीजों का अलाइनमेंट करना। अब आईसीटी में क्या है, 7 से लेके आपका जो 8 बजे 10 बजे तक का जो पार्ट है उसमें आप ट्रेड करो, नहीं मिला 12 बजे तक पार्ट है, नहीं मिला चलो जाओ, इजी चार्ट दिखा दिया निकलो। अब यहाँ पर देखो, हार्श रियलिटी ये है, ये चीजें फेस करने को मिलेगी। रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है, वो मेन है जानना। ठीक है, वो मेन है जानना। नाउ ओवरऑल ये एक आपकी लिक्विडिटी है एंड आपका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, अगेन हम 4 आवर पे आते हैं। 4 आवर पे देखो, 4 आवर के हिसाब से जो है सब चीजें सही हुई। ठीक है, 4 आवर के हिसाब से तो प्राइस नीचे गया एंड अपसाइड में मोमेंटम भी दे दिया, सब कुछ सही था, बट लोअर टाइम फ्रेम पे फंस गया ना। लोअर टाइम फ्रेम पे तो हम फंस गए। हम इधर का वो जो डाउन मोमेंटम था, हम ये लिक्विडिटी मार्क करते तो भी नहीं मिला, ये लिक्विडिटी मार्क करते तो भी नहीं मिला, और चाहकर भी ये बाइंग बहुत मुश्किल से पकड़ना हो रहा था तो वो भी नहीं पकड़ पाए। तो ऐसी सिचुएशन न्यूज के टाइम पर आपको होगी, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है सबसे ज्यादा वॉलेटाइल वाला जो है किल जोन है, क्योंकि वहां पर आपको सीपीआई डेटा, पीपीआई डेटा, होम सेल्स डेटा, ऑयल के जो डेटा है, सारे डेटा वहां पर आते हैं। मेनली मेजर जो भी यूएसडी के रिलेटेड जो भी डेटास हैं वो आपको 6 से लेके 7:30 8 बजे के बीच में जो है आपको किल जोन के अंदर ही देखने को मिलते हैं, इंडियन टाइम के हिसाब से 6 से 8:30 के बीच में। ठीक है, नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक बड़ा मैन्युपुलेशन एंड आपका ये डन। मैं इसको अभी कट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, 15 मिनट एशियन, ये जो एशियन है यहाँ की आपकी एंट्री अपसाइड, क्योंकि 5 मिनट में आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाएगा अपसाइड। ये 330 वाला जो एंट्री है वो, एंड अपसाइड लास्ट पीओआई। ठीक है, ये वाला पार्ट अपसाइड नाउ। लास्ट एफ लंदन का ऑर्डर ब्लॉक है। अभी न्यू ईयर किल जोन स्टार्ट नहीं हुआ अपना ट्रेडिंग का, राइट? स्टार्ट हुआ एंड स्टार्टिंग के पहले ही जो है ऑर्डर ब्लॉक डन हो चुका है, राइट? एंड हमें पता है हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है, ड्रॉन लिक्विडिटी ये, एंड डेली के हिसाब से ये। ऐसे न्यूज पकड़ा जाता है, ऐसे न्यूज हम नीचे से पकड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमने नीचे से कितनी सारी सिचुएशन को, यहां से लेके यहां तक हमने कितनी सारी सिचुएशन को, कितने अलग अलग फेस को जो है हमने फेस किया। और ये मानोगे आप, लाइक 23 के आसपास है, 22 अप्रैल से हमने 3 मई, 7 से 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 दिन मैक्सिमम है, हमने इतने डेज को जस्ट देखा है। हमने 1 मंथ की कैंडल को कंप्लीट नहीं किया अभी तक, एंड कितने अलग अलग तरीके के फेस आ गए। नाउ तुम्हें समझ में आया कि कैसी चीजों को हमें देखना होता है, किस तरीके से चीजों को अलाइनमेंट करना होता है। मैंने 4 आवर को देखा, यहां पे मैंने समझा, उसके वजह से मैं बचा। इस चीजों को मैंने रीड किया, उसके वजह से मैं बचा। लिक्विडिटी सही से मार्क की, मैंने देखा एशियन में डन हो गया है, लेकिन लंदन भी एक डन नहीं कर पाया। लंदन का ये पार्ट है, न्यूज आने वाली है यहाँ पे बड़ी। न्यूज आई, न्यूज आई एंड उसके बाद एक बड़ा एक्सपेंशन अपसाइड, और इस न्यूज में आप आराम से कर, ऑलरेडी एंट्री बन गई थी। ठीक है, एंड ये न्यूज में आपका बड़ा आराम से काम हो जाता एकदम इजीली। नाउ
अब डेली के हिसाब से जो है हमें थोड़ा चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। ये डेली है, डेली का ये डन हुआ। नाउ अब ये एक तरफ से धकेल चुका है, तो दूसरा कौन सा जगह है जहां से ये अगेन अपसाइड जा सकता है? तो पहले ये लिक्विडिटीज जो हमने लोअर टाइम फ्रेम पे मार्क की थी वो, एंड मैक्सिमम ये ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है, क्योंकि दो कैंडल ब्लैक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एंड ये ऑर्डर ब्लॉक तक 15 मिनट, ये जोन तक जा सकता है, राइट। अब हमें वेट करना है। लंदन ओपन हुआ, राइट, ध्यान से देखो, न्यूयॉर्क, ठीक है। अब ये एक जगह है, ये एक लेग है, लेकिन ये लेग में आपको क्लियर कोई पीवाईस नहीं देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। 4 आवर में अगर हम देखें, पहले 1 आवर में देख लेते हैं, ठीक है। 1 आवर में भी ऐसा कोई पीओआई नहीं है। 1 आवर में ये एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप है, लेकिन वो इनसाइड बार के अंदर आ जाता है, तो उसको ज्यादा मैं जो है प्रायोरिटी नहीं दूंगा। 4 आवर में अगर हम देखें, तो 4 आवर में एक चीज है, वो है एफजी, इस जगह पे एफजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक, एफजी एंड ऑर्डर ब्लॉक। एंड 13 मिनट अगर हम देखें, तो 13 मिनट में भी इतना कुछ खास नहीं है। नाउ 15 मिनट में अगर आप देखोगे, ठीक, ये आपका 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक है। न्यूयॉर्क किल जोन में आपको इतना कुछ खास मिला नहीं है, राइट, ठीक। आपका एक जुड़ा स्विंग, एंड नाउ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये जो लैग है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, नीचे तक आया, ऐसे सिचुएशन को, क्योंकि ये ऑलरेडी टैप तो कर ही चुका है, हाई जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है कि ऐसी कोई जगह से हम प्ले करें। 5 मिनट में चलते हैं। 5 मिनट में भी अगर आप देखोगे तो नहीं है, ये वीक है, लाइक कुछ इस तरीके से, बट नहीं, ये फिर क्वाड्रेंट आ जाएगा 0.75 का लेवल, लेकिन फिर वो बहुत एडवांस एनालिसिस हो जाएगी, इतनी चोट डुबाने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा ना करे बेहतर है, क्योंकि ये फिर इंटरनल हो गया। क्योंकि मैंने जैसे आपको यहां पर बताया था, इस केस में यहां पे मैंने ड्रॉ करके आपको बताया था कि अगर आपका प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी है, वो ऑलरेडी एक ऑर्डर ब्लॉक और एफजी को टैप कर रखा है, तो क्या करोगे आप? फिर तो वो सिर्फ लास्ट पीओआई को टैप करने जा रहा है, ना कि लिक्विडिटी को लेने, और फिर गिर जाएगा। सेम जो जो चीज मैंने तुम्हें यहां पे समझाई, जो जो चीज मैंने यहां पर स्ट्रक्चर दिमाग में डालने की कोशिश करी, वो चीज यहां पर हो रही है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ये सारी चीजें हमेशा करता हूं, डेली करता हूं मार्केट में। मैं डेली चीजों को फेस करता हूं, एंड ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाहर निकल के आता है। अगर मैं नहीं कर रहा होता, तो मैं भी और मेंटर्स की तरह जो है चीजें आया और चिपकाया और चला गया। क्यों ये और मेंटर्स नहीं निकाल पाते, मैं क्यों निकाल पा रहा हूं? क्योंकि मैं ये चीजों को फेस करता हूं। सैटरडे संडे भी मैं शांति से नहीं बैठा हुआ हूं, बिटकॉइन में कर रहा हूं, तो मैं बिटकॉइन में भी फेस कर रहा हूं। मुझे तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो समझाना था, 2 टाइमिंग के बीच में न्यूयॉर्क, बस एंट्री बता के निकल जाना था। लेकिन मैं क्यों ये पूरा समझा रहा हूं? क्योंकि भाई ऐसा होता है, हर दिन एक जैसे नहीं होते, हर दिन सीधी सीधी चीज नहीं मिलती। समटाइम्स ऐसे इंटरनल भी प्ले करने पड़ेंगे, समटाइम्स आपको एक्सटर्नल भी प्ले करना पड़ेगा, समटाइम्स आपको इग्नोर भी करना पड़ेगा, आप सही होगे उसके बावजूद। समटाइम्स आपको माइनर चीजों पर भी ध्यान देखना पड़ेगा कि एफजी है या नहीं है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, अभी यहाँ पर ये लिक्विडिटीज वगैरह है हमारी, राइट। ओवरऑल हमारे बायस डाउन के हैं, ठीक है। 15 मिनट नाउ, अभी थोड़ा सा अप मोमेंटम आएगा, क्योंकि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। नाउ एशियन ओपन, लंदन ओपन, न्यूयॉर्क है, ठीक है। ये आपकी एक लिक्विडिटी ग्रैप है।
बाकी ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ठीक है। एंड दूसरी चीज, ये आपका जो जोन है, एंड नाउ मेन चीज है 4 आर। ये जो 4 आर है, ठीक है, इस जगह पे जैसे मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी ली हुई है इस जगह की, ठीक है, एंड सेम लिक्विडिटी लेके जो है एक्सपेंशन दे रहा है। एंड दूसरी चीज, यहाँ पे एक 4 आर का ऑर्डर ब्लॉक है। तुम यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो कि अभी तक सिर्फ तुम एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफसीजी मार्क करके रहते थे और उस पर ट्रेड करते थे, लेकिन अभी जो चीजें हैं कितने माइनर और कितने डिटेलिंग में तुम घुस रहे हो। 1 आर में देखे तो उससे पहले ही यहाँ पे एक हर्डल है। प्राइस अपसाइड गया एंड ड्रॉप कहाँ तक? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, जैसा मैंने आपको बताया था इस जगह पे कि भाई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। एशियन, लंदन, प्राइस अप गया, एशियन का लास्ट पीओआई, न्यूयॉर्क में एंट्री मिल गई। टाइमिंग को देखो, मेन चीज है टाइमिंग को देखो और लिक्विडिटी को पहचानो। अगर मैं ये नहीं जानता कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती क्या है तो क्या मैं ये समझ पाता? मैं तो फंस जाता ना। भाई ये मेरी लिक्विडिटी प्राइस ले चुका है, ठीक है, इस जगह पे ऐसे एक्चुअल में ली नहीं है, ठीक है, थोड़ा बाकी है, बट हाँ क्लीन लो लिक्विडिटी ऊपर से और सपोर्ट कर रहा है। एंड नाउ ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, बट ऐसे समटाइम्स हम फंस जाते हैं, जैसे यहाँ पर इस कंडीशन में, क्योंकि ये एक्सटर्नल के अंदर इंटरनल है तो इतना मायने नहीं रखता, बट फिर भी समटाइम्स हम ऐसे फंस जाते हैं। हम ऐसे ट्रेड पकड़ लेते हैं लेकिन ये मिस हो जाता है और हम रिग्रेट करते हैं, क्योंकि ओवरऑल तो चीजें यही हो रही है। इंस्टीट्यूशनल तो यहाँ से सेल कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ड्रिल्स का मतलब यही होता है कि इंस्टीट्यूशनल क्या कर रहे हैं उसको समझना। एंड दूसरी चीज, हमारी लिक्विडिटी भी नीचे की तरफ है, बायस भी नीचे की तरफ है, तो हम जो चीज कर रहे हैं वो नीचे की तरफ के लिए हमें करना है। सीधी सी बात है। नाउ नेक्स्ट डे, एशियन, लंदन, सी, आप करना, मैं थोड़ा स्पीड हो गया। See, आपने क्या देखा यहाँ पे? ड्रॉन लिक्विडिटी आपकी है ये वाली, नीचे ये आपकी लिक्विडिटी है। एशियन, लंदन, लंदन हल्का सा रह गया है लिक्विडिटी लेने के लिए और प्राइस अपसाइड गया हुआ है, ठीक है, इस जगह पे। एंड दूसरी चीज, 4 आर में मैं ले रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है। 4 आर में अगर मैं देखूँ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो वो इस जगह पे है, यहाँ पर। प्राइस इस तरीके से, ठीक है। न्यूयॉर्क यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस इस जगह से गया, ठीक है। ये जो पार्ट है इस लेवल पे, लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाएगा नीचे, राइट। बट 15 मिनट में, 15 मिनट में कोई पीयूआई नहीं, जस्ट 4 आर पे एक पीयूआई है जहां से हल्का सा रिजेक्शन हुआ, लंदन वाले लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे आया, टैप एंड फिर लिक्विडिटी। नाउ अगर आप यहाँ पर देखो प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी कोई है तो प्रीवियस डे लो कब का ब्रेक हो चुका है, तो ये क्या हो रहा है? इंटरनल। दिमाग बस तुम्हारा यहीं पे खराब होगा। एक्सटर्नल प्ले करना बहुत आसान है लेकिन इंटरनली प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। नाउ अगेन जो है इसको चलने देता हूँ। क्यों मैं ये 4 आर के पीओआई को मार्क करके रखा हुआ था ना, समझो। 15 मिनट, या आई थिंक मैक्सिमस सेरेना के टॉपिक के अंदर मैंने सिल्वर बुलेट करके अंदर ऐड किया हुआ है, ये क्वाड्रेंट वाला पार्ट है। मुझे आज भी याद है, आई थिंक 9th लेक्चर के आसपास होगा, 9 के आसपास होगा। नहीं, सिल्वर बुलेट है 13 के आसपास होगा या 9 के आसपास होगा, वो दो में देख लेना। मैक्सिमस सेरेना में क्वाड्रेंट करके होगा, सिल्वर बुलेट के साथ क्वाड्रेंट मैंने ऐड किया हुआ है।
सिल्वर बुलेट को थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ, सेम सेम है। ऑलरेडी इतना मोमेंटम दे चुका था एंड यहाँ पे, इसीलिए जो है मैंने बताया कि भाई लंदन लो है एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब ये लंदन एशियन हुआ, लंदन हुआ, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है, सॉरी माफ करो, 4 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक था। प्राइस इस डे के दिन ज्यादा मोमेंटम नहीं देता, माइनर मोमेंटम देता है एंड प्राइस अपसाइड जाता है एंड फिर यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डे एशियन, लंदन एंड एशियन के लास्ट पीओआई है, ठीक है, एंड ये लिक्विडिटीज है, ठीक है। नाउ यहां से स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क, स्टार्ट होते ही डाउन, ये लास्ट पीओआई, 4 आवर का पीओआई भी वर्क कर गया। न्यूयॉर्क का तुम्हारा जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ड्रिल्स है वो भी वर्क कर गया। ये क्रिएट की गई है, ये एल्गोरिदम बना है, ये ऐसा नहीं है कि लकीली हो गया या एक्सीडेंटली जो है हो गया, नहीं, ये कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। ये आपके पैसे से नहीं गिरा है, ना ही मेरे पैसे से गिरा है, ना ही किसी और के पैसे से गिरा है। बिग प्लेयर्स इसी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं चीजों को। एग्जैक्ट जो हमने डेली टाइम फ्रेम का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एंड ये लिक्विडिटी मार्क की थी वो। नाउ इसको देखो, इसको देखो, हम यहां से प्ले करते करते जा रहे हैं और सिर्फ न्यूयॉर्क प्ले कर रहे हैं, सिर्फ न्यूयॉर्क। ये नीचे इधर तक प्ले कर रहे हैं, फिर इधर तक प्ले कर रहे हैं, फिर ये गिरावट प्ले कर रहे हैं, फिर ये 15 मिनट में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसको जूम करो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम के जो अलाइनमेंट है उसके साथ जब हम मिक्स करके चल रहे हैं तो चीजें समझ में आ रही है कि भाई कहां से टकरा के गिरेगा, कौन सा पीओआई मायने रखता है, कौन सा पीओआई मायने नहीं रखता। बायस सबके हैं, ड्रॉन लिक्विडिटी आपकी सही बनती जाएगी। क्यों यहां पे हमने नीचे की लिक्विडिटी नहीं मार्क की, रिटर्न में क्यों हमने नीचे की लिक्विडिटी मार्क की? मान लो मैं यहां पे वेट करता इस लिक्विडिटी पे आने का तो मैं फंस जाता। जहां के बायस वहां की लिक्विडिटी अगर आप सही से मार्क कर लोगे, साथ ही साथ पूरी लिक्विडिटी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, सिंपल, और आराम से निकल जाता है। अगेन लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, आराम से निकल जाता है। लो रेजिस्टेंस पूरी लिक्विडिटी, आराम से निकल जाता है। ये लो रेजिस्टेंस, ये न्यूयॉर्क में इतना लो रेजिस्टेंस आ जाता है एंड फाइनली बायस डन। मैं मेन पॉइंट जो है तुम्हें बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि ऐसे करने जाऊंगा तो मैंने जस्ट इतने दिन को मैंने बताया है, आई थिंक 9 एंड 7 डेज इसमें से हो गए, क्योंकि सैटरडे संडे आ जाता है एंड पिछले में 14 दिन के आसपास जो है, 12 से 14 दिन का जो है मैंने आपको ये साइकिल बताया, मतलब आधे मंथ का जो है मैंने साइकिल बताया, यहां से स्टार्ट हुए यहां तक आए, चीजें देखो किस तरीके से घूम रही है। नाउ हमें पता है कि भाई डेली में ये डन हो चुका है, देखो डेली में ये डन हो चुका है, तो प्राइस अपसाइड जाएगा, फिर टेम्पररी हर्डल है, उसके बाद ब्रेक करके ओवरऑल अपसाइड जाएगा। देखो ये टेम्पररी हर्डल आ गया, जैसा बोला वैसा ही हो रहा है, टेम्पररी हर्डल, फिर मैंने जैसा बोला अपसाइड जाएगा, क्योंकि पता है कि ओवरऑल अपसाइड जाना चाहता है, ये टेम्पररी ही हर्डल देगा। और जब पता है कि इस दिन टेम्पररी ही मोमेंटम आने वाला है तो आप आराम से इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को समझ पाओगे। चलते हैं फिर एक बार इसके अंदर, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, मैंने मार्क करके रखा हुआ है, राइट, 15 मिनट टाइम फ्रेम। यहां पर आप देखो, ये न्यूयॉर्क भी देखोगे आप, प्राइस यहां से न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क में डन होता है एंड उसी न्यूयॉर्क को जो है ये अपसाइड भी चला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहां तक आपने प्ले कर दिया, डेली ऑर्डर ब्लॉक पे आया, फिर आप ऑब्वियसली बात है बाइंग की तरफ ही जाओगे, सेलिंग का तो सोचोगे नहीं, आप ये नहीं सोचोगे खड्डे में गिर जाएगा, नहीं, डेली के बायस ही डन कर चुका तो डेली से तो और पावरफुल बूस्ट मिलेगा। यहां पर देखो पोजीशन कट हुई है एंड उसके बाद मोमेंटम आया हुआ है। नाउ ये डेली टाइम फ्रेम का ऊपर हर्डल है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, अब आप यहां पर देखोगे एशियन,
फिर लंदन। नाउ न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब न्यूयॉर्क में मैं व्यू क्या देखूंगा? डाउन साइड का, ठीक है। अभी डाउन साइड में माइनर लिक्विडिटीज अगर मैं मार्क करूं तो ये पहले बनती है, राइट। एंड इसके अंदर एक हल्का सा ऑर्डर ब्लॉक है इनसाइड बार के अंदर, वो। एंड दूसरा चीज है ये कि एक लिक्विडिटी हल्की सी बनती है, अगर रेयर कंडीशन में अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। प्राइस इस तरीके से आप, ये ऑर्डर ब्लॉक से ही चला गया, मैंने बोला ना रेयर कंडीशन में, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक है। एंड ये माइनर हर्डल है, ऐसा नहीं है कि डेली टाइम फ्रेम पे नीचे बायस है तो हम वहां तक होल्ड कर रखे। जैसा मैंने बताया, अगर तुम जानोगे कि भाई क्या है हायर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम इजी बन जाएगा। कैसे भी हो, कुछ भी हो, मैं यहां रेडी था सेल को। क्यों? क्योंकि एशियन में ऊपर से टैप होके सेलिंग नहीं आ गई, सेलिंग आई ही नहीं, सेलिंग आई ही नहीं। तो पता ही था कि एक हर्डल फेस होगा इस दिन। एंड इस दिन हर्डल इतना सा फेस हुआ, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है इस दिन के अंदर, आप ध्यान से देखो। इतने के अंदर पूरा दिन खत्म हो गया, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है। लेकिन क्या करना था, कैसे करना था, समझ गए। किस डायरेक्शन में जाना था समझ, बायस बाइंग में तो कम से कम नहीं फंसे, ठीक है। नाउ अगेन जो है मैं डेली पे चल रहा हूं। अब ये हर्डल डे निकल गया, अगेन 15 पे आओ। मैं इस चीज को कट कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन जो है ये हर्डल डे निकल गया, मैं ये सारी चीजें लिक्विडिटी जो मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे मार्क की थी उसको भी डन कर रहा हूँ, ठीक है। Now, ये संडे का दिन है, राइट, चले दो इसको। एशियन ओपन लंदन, ठीक है। लंदन ओपन हुआ, एशियन के ऑर्डर ब्लॉक से अपसाइड, लंदन का एक ऑर्डर ब्लॉक है। न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से पहले ही जो है एंट्री का पार्ट हो चुका है। नाउ एंट्री का पार्ट हो गया, एक्सपेंशन। दूसरी एंट्री आपको अगर मिल सकती थी तो वो थी ये एफवीजी पे, जहाँ पे ऐसा हल्का सा टैप हुआ है एंड अपसाइड। आपका एसएल इसके बिलो। डे बाय डे किस तरीके से चीजों को समझना है, फिर डे में कुछ दिनों के बाद बार बार वीकली में जाके चेक करना कि भाई वीकली में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देखो ये वीकली है, ठीक है। वीकली में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ओके। वीकली में कोई गड़बड़ नहीं है इस लिक्विडिटी तक, अगर मैं इसको मार्क करूं सी। हाँ, डे स्टार्ट चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको अगेन कट करता हूँ। डे, ये वीकली का क्या है यहाँ पे? लिक्विडिटी। और डेली का क्या है? ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। नाउ 15 मिनट चलने दो। ये हमने अभी ये सारी चीजें की थी। न्यूयॉर्क हुआ, सी। डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी भी बाकी है, राइट। प्राइस चल रहा है, एशियन, लंदन, ठीक है। सी, लंदन, राइट। नाउ 4 आवर के अंदर अब देख लो, क्योंकि 4 आवर में भी हम गए नहीं हैं। हाँ, 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो, देखो इसको, डेली देख लिया, वीकली देख लिया, लेकिन ये सेलिंग आई तो घबरा गए। क्या हुए? घबरा गए। लेकिन समझो
कि 4 आवर भी टाइम फ्रेम है, 1 आवर भी टाइम फ्रेम है। 4 आवर में नीचे कोई पीओआई है नहीं, यही एक लास्ट पीओआई है। ओके, 15 मिनट। यहाँ पे घबरा गए? ठीक है, नाउ न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से पहले ही ये हर्डल सारे निकाल दिए। न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, लास्ट पीओआई डॉट टू डॉट डन एंड आपकी ड्रॉन लिक्विडिटी भी कंप्लीट। कौन सी? प्रीवियस डे हाई। यहां पे प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी पड़ी थी, प्रीवियस डे लो की इसने ले ली, प्रीवियस डे हाई एंड एक्चुअल में मिल गया आपको इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। ये काम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का ही है। अभी भी प्राइस कहां तक जाएगा? यहां तक। एशियन, लंदन, ठीक है, एंड डायरेक्ट यहां तक आ ही गया है। जस्ट इसको देखो, इसको इसको जस्ट फील करोगे कितना इजी बना के दे रहा है तुम्हें। एशियन ओपन, ठीक है, लास्ट पीओआई जो भी डन करने थे डन। लंदन, लंदन का सिर्फ लास्ट एक एफईजी बचा था। न्यूयॉर्क ओपन होता है, न्यूयॉर्क की पहली ओपनिंग कैंडल ही जो है इसको टैप करता है एंड डेली बायस पता थे, डन किए। 4 आवर बायस पता थे, डन हुए। 4 आवर बायस के हिसाब से ट्रेड लिया, डन हुआ। तुम देखो, ऐसा नहीं है कि यहां पे 1 डे के बायस का ही पावर चल रहा है या 1 वीक के बायस का ही पावर चल रहा है या फिर 15 मिनट के बायस का पावर चल रहा है या फिर आपके 4 आवर का ही बायस चल रहा है। हर चीज की अपने जगह पर एक वैल्यू है, अपने टाइम पे एक वैल्यू है। कुछ टाइम तक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता, उस दरमियान डेली काम करता है और डेली का जैसे डन होता है तो वहां पे 4 आवर बन जाता है। फिर 4 आवर का जैसे बनता है तो 4 आवर को कंप्लीट करता है, फिर 4 आवर का कंप्लीट हो जाता है तो फिर डेली डन करता है और डेली जैसे डन करता है तो फिर 4 आवर बनता है और 4 आवर डन होने के बाद फिर वीकली बनता है। जब एक चीज खत्म हो जाती है तो दूसरे की तरफ प्राइस बढ़ जाता है और उसको बनने देता है जो खत्म हो चुकी है, और वो वापस बनती है तो फिर ये खत्म हो जाता है, इसके तरफ प्राइस बढ़ जाता है और इधर वापस आ जाता है। इसको समझो। मैं इसको 10 घंटे तक समझाते जा सकता हूं, 10 घंटे तक। जो चार्ट को मैंने कभी पीछे देखा भी नहीं, आधे घंटे पहले देखा भी नहीं, वो चीजों को मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है बार बार बता सकता हूं। ये मेरे लिए लाइक ऐसा ही है कि लाइव एक्सपीरियंस है। इसको समझो, मैं अगेन बोल रहा हूं, इसको समझो। ये ऐसे ही वर्क करता है। टाइम फ्रेम, हमने सब कुछ सीखा, हमने हर चीजों पे ध्यान दिया, लेकिन हम जो मेन जो चीज थी उसको हमने छोड़ दिया, उसको हमने इग्नोर कर दिया। वो था टाइम। हर चीज देखी, हर ऑर्डर ब्लॉक देखे, हर एफपीजी देखे, हर बायस देखे, हर स्ट्रेटेजी देखी। जो स्ट्रेटेजी हमें मिल सकती थी एसएमसी आईसीटी के रिलेटेड वो हमने शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की, लेकिन मेन जो चीज थी हमारे सामने हर बार चार्ट पे था उसको हमने इग्नोर करने की कोशिश की। और यही मेरा मतलब था फ्रैक्टल को लेकर, लेकिन मैं फ्रैक्टल को उस हिसाब से वो टाइम पे समझा नहीं पाया क्योंकि मैं ये सारी चीजों में जो लर्निंग करवाने की चीजों में है मैं बिगिनर था। एक्सपीरियंस था लेकिन लर्निंग करवाने की चीजों में मैं बिगिनर था। उस तरीके से मैं चीजों को समझा नहीं पाता था, उस तरीके से जो है मैं अपनी चीजों को प्रेजेंट नहीं कर पाता था। लेकिन नाउ मैं कर पा रहा हूं। एंड एंटायर वर्ल्ड में फाइंड कर लो, अगर तुम्हें कोई इस तरीके से इतना डेप्थ में कोई समझाने के लिए मिल जाए तो मुझे बता देना। अब यहां पर देखो, देखने में कैसा लग रहा है? प्राइस यहां से यहां गया, ये गिरा, ये गया, ये गिरा, ये गया, ये गिरा, ये गया। लेकिन जब इसको टाइमिंग के साथ अलाइनमेंट करके आपने देखा तो आपने 15 मिनट में
ये जो ऑर्डर ब्लॉक थे कि भाई यहाँ पे टैप करना आया तो क्या करूंगा, यहाँ पे एफजी पे आया तो क्या करूंगा, भाई जरूरत ही नहीं है, वो नहीं आएगा वहां पे। डेली का काम यहाँ पे था, यहाँ तक ही था उसका हद, यहाँ से वो चला गया। तो फिर यहाँ पे आया तो क्या करूंगा इस जगह पे, क्यों आएगा भाई, क्यों आएगा। 4 आवर यहाँ पर डन हो चुका है, 4 आवर का नीचे पीओआई नहीं है, 4 आवर का यही पीओआई है, यही रोक लेगा, यहाँ आने की तो जरूरत ही नहीं है उसको। और ये चीजों को जब आप देखोगे, समझोगे, एनालिसिस करोगे तो एहसास होगा कि नहीं, बिल्कुल इसका डर लेना जरूरी नहीं है, ये सही है। फिर तुम्हें ये लगेगा कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये डर खत्म हो जाएगा। फिर समझ जाओगे कि नहीं, 4 आवर का नीचे दूसरा कोई पीवाई ही नहीं है। देखो ठीक, क्यों जाए फिर प्राइस, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, क्यों जाए फिर प्राइस, एंड आ गई रैली। लास्ट पीओआई था 4 आवर का, उसी की वजह से रैली आई। जब 3-4 रहते हैं तो टाइम पास करता है, और लास्ट पीओआई को जब डन कर देता है तभी ऐसी बड़ी रैली आती है। सेम देखो इस जगह पे ज्यादा कोई पीओआई है नहीं, ये लास्ट पीओआई था, टैप हुआ, आ गई बड़ी रैली। जब पीछे चीजें कुछ रहती ही नहीं है पकड़ने को, ठीक है, कोई चीजें रहती ही नहीं है, जैसे यहां पे डेली डन हो गया, कुछ थी नहीं, अब कुछ आने को था ही नहीं इधर बाकी, तब वो एक तरफा भागता है। जब तक चीजें दो तरफा रहती है तो ना वो इसको डन कर पाता है ना वो इसको डन कर पाता है, चीजें फंस जाती है अंदर। लेकिन जब एक तरफा डन हो जाता है उसके बाद खेल आता है लास्ट पीओआई का। अब ये पीओआई कहां से निकाला, 1 आवर के टाइम फ्रेम से, क्योंकि 4 आवर पे दिख नहीं रहा था, 1 आवर में देखा, 1 आवर का लास्ट पीओआई था, डन एक्सपेंशन। फिर 4 आवर का वन, अब देखो यहां पे 4 आवर का था नहीं, 4 आवर का था नहीं, मार्केट ने क्या बोला, टाइम तो थोड़ा टाइम ले, मैं तब तक यहां पे 4 आवर का कैंडल बनाता हूं। तो टाइम ने बोला कि मैं कैसे टाइम लू, टाइम ने बोला कि मैं कैसे टाइम लू, उसने बोला तू एक काम कर, 1 आवर में तो है ना उससे काम चला, तब तक मैं 4 आवर का बनाता हूं। ऐसे मार्केट वर्क करता है, ये इनका एक रिलेशनशिप है। एक बोलता है 4 आवर का नहीं है तू 1 आवर से काम चला, 1 आवर का नहीं है तू 4 आवर से काम चला, 4 आवर का नहीं है तू डेली से काम चला, लेकिन तू काम चला। यहां पर है 4 आवर नहीं है, डेली से काम चल गया। 4 आवर बढ़ा या डेली, डेली। फिर आप बोलोगे यहां पे क्यों नहीं आया, डेली को यही इसी से लेना देना था, डेली पावरफुल है, मैं 4 आवर को क्यों करूं। एंड दूसरी चीज, एशियन एंड लंदन गुजर जाता है, पास हो जाता है, तो फिर न्यूयॉर्क और आसान हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें बैठी बिठाई तो मिल गई, साथ ही साथ क्या मिला, एशियन और लंदन ने भी गाइड कर दिया कि देख भाई वो लिक्विडिटी तरफ मैं जा नहीं रहा हूं, मैं एक झूठा मुंह तुम्हें दिखा रहा हूं, तो न्यूयॉर्क में उस तरफ बढ़ जाना 4 आवर के बाद से, और निकल गया बात, निकल गया। ये इतना समझने के बाद भी नहीं समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो मैं खुद बोलता हूं दिमाग खराब करने वाली चीज है ये। लेकिन एक बार इसको समझ गए, एक बार इसको समझ गए, इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे की जो ट्रिक्स वगैरह सारी चीज समझ गए, फिर इसके साथ जो प्ले करने का मजा है वो कहीं नहीं आएगा। इसके साथ प्ले करने का जो मजा है वो कहीं नहीं आएगा। नाउ ये डन हुआ है, ठीक है, फिर ये वीकली का डन होगा, ये सारी चीजें इसको चलने दो, ठीक है, ये देखो ये वीकली डन हो गया, राइट, यहाँ पे अब नाउ इस तरीके से सारी चीजें चल रही है। अब ये मैं 4 आवर 15 मिनट एंड ये सारी चीजें जो है मैंने आपको समझा दी है किस तरीके से क्या करना है। नाउ जो है मैं थोड़ा वीकली भी एक बार बता देता हूँ कि वीकली कैसे रोल निभाता है इस सारी चीजों में। नाउ देखो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक आ गया, रुक जाओ, रुक जाओ, अगेन बोल रहा हूं रुक जाओ, क्योंकि
ये प्ले करते करते हम ये भूल गए कि भाई अपनी जगह का वेट करना है, और हर दिन प्ले भी नहीं कर सकते, अपनी ओवर का वेट करना है। या तो करेंसी पेयर चेंज कर दो, अगर ये ग्राउंड तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, ये मैच पसंद नहीं आ रहा, तुम्हें बोरिंग लग रहा है, या तुम्हें लग रहा है नहीं हो सकता, करेंसी पेयर चेंज कर दो। अगेन बोल रहा हूं, करेंसी पेयर चेंज कर दो। क्या कर दो? करेंसी पेयर चेंज कर दो, एंड अपनी जगह का वेट करो आने का। ठीक है, वीक में है ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट, एंड डेली में अगर इसको रिफाइन करूं तो डेली में भी सेम ओवरलैपिंग वाला पार्ट। ना हो इसको अभी चलने दो। ये आया तो थोड़ा और कट करता हूं। एक एफवीजी बना, 15 मिनट टाइम फ्रेम, प्राइस इस तरीके से चल रहा है। अब देखो, ये रिवर्सल कैप्चर कर रहा हूं मैं, काउंटर ट्रेड, क्योंकि ओवरऑल यहां से टैप करके ये हाई ब्रेक करना है, बट यहां से यहां तक का जाने का सफर तय कर रहा हूं। ये बहुत रिस्की एंड बहुत दिमाग खराब करने वाला है। जब तक आप ये ना समझ जाओ, ये ना सीख जाओ, इसमें मास्टरी ना कर लो, तब तक आप काउंटर ट्रेड में मत जाओ। नाउ ठीक है, न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, राइट। नाउ यहां पर देखो, न्यूयॉर्क ओपन हुआ, राइट, इस जगह से, एंड ये लिक्विडिटी लेके प्राइस अपसाइड गया हुआ है। ठीक है, नाउ डेली टाइम फ्रेम का अब आ गया यहां पे एफवीजी, इसको समझो। यहां पे आपको नहीं दिख रहा, लेकिन 4 आवर में प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी। देखो क्यों गया था ये न्यूयॉर्क में ऊपर, 4 आवर का ऑर्डर फ्लो। 15 मिनट में दिखा कुछ नहीं, 4 आवर में दिख गया। नाउ अप साइड में 4 आवर में एफवीजी है, ठीक है, एंड ये लिक्विडिटी है। नाउ इस जगह पे प्राइस आया, ठीक है, ओवरलैपिंग वाला पार्ट, इसको कट कर रहा हूं, ठीक है, एंड इसको भी कट कर रहा हूं। 15 मिनट, देखो अभी बिगिनर हो, चीजें समझ में नहीं आती है, सीधी सी बात करो, दिमाग में ये डालो, अगर मुझसे नहीं होता है कोई बात नहीं, यहां तक मैं इग्नोर कर दूंगा, स्किप कर दो पार्ट को, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। हर चीज आप एक ही टाइम पे नहीं सीख पाओगे, हर चीज का एक्सपीरियंस आपको एक ही टाइम पे नहीं हो पाएगा। आप ये बोलोगे कि मैं फ्रंट पे भी लड़ दूं, बैक पे भी लड़ दूं, मिड में भी मैं लड़ दूं, पूरे मैदान को मैं ही लड़के खत्म कर दूं, नहीं हो सकता। या तो फ्रंट का एक्सपीरियंस आप ले लो, बैक का एक्सपीरियंस आप ले लो, या फिर मिड का ले लो। तीनों एक जगह तलवार दो हाथ से घुमा रहे हो, नहीं हो सकता। ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, इधर भी कर लिया, उधर भी कर लिया, नहीं। वेट कर लो, लगता है दिमाग काम नहीं कर रहा, वेट कर लो। लंदन यहां तक आ गया, नाउ ये न्यूयॉर्क है, सी न्यूयॉर्क यहां पे डन हो गया, राइट। प्राइस यहां से इंटरनल तक स्विंग तक ही हमें जो है ट्रेड मिला, ज्यादा कुछ मिला नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सही मिला। क्यों? ये चीजों को देख के, 4 आवर की चीजों को। 15 मिनट में क्लियर कुछ हो नहीं रहा था, 4 आवर में समझ में आ गया। नाउ अब देखो क्या है ये, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है, यहां पर जैसे एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन एशियन ने टैप कर दिया, उसके बाद ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। लंदन, न्यूयॉर्क ओपन हुआ, उससे पहले ही ये ऑर्डर ब्लॉक देखो लंदन का, खास करके ज्यादातर आपको लंदन की ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी देखने को मिलेगा लास्ट, एंड वो भी मेड वाले पार्ट में, एंड फिर एक्सपेंशन आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, हल्का सा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहा है, बट देखो जैसा मैंने बताया, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, एंड इसको यहां तक जाना है वीकली को। एशियन ओपन डन। मैं वीकली पे गया, क्यों गया? क्योंकि मैं यहां से शुरुआत की थी, इस जगह से, सॉरी इस जगह से, यहां से लेके इतना मैंने प्ले कर दिया, तब तक मैं वीकली पे नहीं गया था ना। वीकली पे जाना जरूरी था कि भाई डेली पे जैसे क्रिएट होता है सारी चीजें, 4 आवर पे जैसे क्रिएट होती है, 1 आवर पे जैसे क्रिएट होती है, वैसे वीकली पे भी होती है। ये वीकली पे क्रिएट हुआ, और ये पता चला कि वीकली पे यहाँ पे होने वाला है, तो यहां से यहां तक का पकड़ पाया। मैं यहाँ पे बाइंग की होप में नहीं रहा, मैंने चीजों को चेंज किया कि भाई 4 आवर का ये लास्ट ये है, और यहां से ये
अगर तुम्हें यहां पे समझ में नहीं आ रहा, अपने जगह का वेट करो। अपने जगह से जो वेट का आपको जो ट्रेड मिलेगा यहां से लास्ट पार्ट तक पूरा कैप्चर करने की कोशिश करो। डेली करने से अच्छा 3 दिन का 4 दिन का एक बार करो। कौन सा फॉरेक्स में तुम्हारा प्रीमियम डीके जा रहा है? जैसा मैंने बताया, हर कोई, तुम जॉब कर रहे हो, मुझे पता है कोई ना कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, लेकिन भाई जब सीख जाओगे 2 दिन की बात है सिर्फ, और सैलरी तो एक ही दिन में हो जाएगी। ये करो जो फैमिली के साथ करना है, जो टाइम स्पेंड करना है, फ्रेंड के साथ जो टाइम स्पेंड करना है, घर में जो गेम खेलना है, मूवीज देखना है, बच्चों को टाइम देना है, वाइफ को टाइम देना है, मॉम डैड को टाइम देना है, बाहर घूमने जाना है, फ्रेंड को टाइम देना है, शौक पूरे करने, जो करना है करो। मेरा सब बंद हो जाए, कोर्स सेलिंग बंद हो जाए, यूट्यूब मेरा बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, लेकिन मैंने खुद को इस काबिल बना लिया है, खुद को इस तरीके से ढाल लिया है कि कोई कुछ भी कर ले, जॉब तो मैं नहीं करने वाला, ना मुझे कहीं मुंह देखने वाला है। मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं स्किप कर दूंगा पार्ट, मैं दूसरे दिन भी स्किप कर दूंगा, तीसरे दिन भी स्किप कर दूंगा, चौथे दिन भी स्किप कर दूंगा, लेकिन लगेगा कि लास्ट पीओआई है और इजी है, डाल दिया हाथ, काम खत्म। जब तुमसे डेली नहीं हो रहा, कोई जरूरत नहीं है करने की। कौन दबाव डाल रहा है? कौन दबाव डाल रहा है? वीक में एक ट्रेड करो, जगह का वेट करो, धीरे धीरे सीखो। पहले करोड़पति नहीं, पहले सैलरी निकालना सीख लो, फिर जॉब छोड़ो, सैलरी फ्री हो जाओ, ठीक है, वो टेंशन से फ्री हो जाओ, फिर धीरे धीरे अमाउंट को बढ़ाना सीखो। आया और सीधा ही मैं मतलब सबसे बेस्ट वॉरियर बन जाओगे, मतलब नहीं है उसका। फिर कुछ टाइम के बाद आपको मंथ में भी जाना होगा, क्योंकि मंथ में भी कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा होगा ना। आई होप आप मेरी बात को समझ गए। कब ऐसे बड़े टर्निंग पॉइंट आएंगे और कब ये टूटेंगे, इसका आंसर, जो मेजर जो स्विंग है, जो बहुत सेव किया गया है बिग प्लेयर्स के थ्रू, मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में बताया था कि ऐसे स्विंग पॉइंट्स, जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है, वो जल्दी नहीं टूटती। वो तभी टूटती है जब बिग प्लेयर, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर चाहते हैं, और ये तभी टूटेगा, ये तभी टूटेगा जब बिग प्लेयर्स यहां से चाहेंगे। अब मैं इसको थोड़ा स्पीड में करता हूं। ठीक, ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, मैं स्पीड में कर रहा हूं, ठीक है, अभी एक्सप्लेन बहुत करती हूँ। ठीक, टूट गया, टूट गया, टूटा, क्यों टूटा? जब ये लोग चाहेंगे एक जगह पर डन करने के बाद, तभी ये टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मॉर्निंग के 7:13 हुई है, मैं पूरी नाइट जगा हुआ हूँ। नाउ जो है मैं अभी सो जाऊंगा, एंड शाम के टाइम पे जो है उठूंगा, राइट, न्यूयॉर्क के टाइम पे, एंड मैं भी जो है इस तरीके से ट्रेड प्लान करूंगा। बट हाँ, मैंने पूरी कोशिश की। मेरा देखो काम था इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ड्रिल सिखाना, जो मैंने तुम्हें यहाँ पे ड्रॉ करके सारी चीजें बता भी दी थी, और उस वे में जाता तो ये लेक्चर आधे घंटे में या 45 मिनट में या मैक्सिमम 1 घंटे में खत्म हो जाता। लेकिन ये इतना माइनर, इतने डिटेलिंग में जाना, हर एक रूल को छेड़ना, हर एक चीज में उंगली करना, हर एक चीज को बताना क्यों जरूरी था। ऐसे चार्ट को वो भी लेना जहां पे मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं लिया, लेकिन जस्ट अपने नॉलेज के कॉन्फिडेंस के बेस पर उसको समझाना, एंड हर वो चीज एज इट इज हुई, हर एक चीज टाइमिंग के खेल के हिसाब से हुआ। एक रैंडम चार्ट है मेरे लिए, मैं करेंसी पेयर में कभी ज्यादा ट्रेड नहीं करता, और ये काफी पुराना चार्ट है, 2-3 मंथ पहले का, सॉरी ज्यादा होगा आई थिंक, हाँ 3 मंथ के आसपास है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, जैसे आईसीटी ने 2019 में बोला कि वो खुद अभी सीख रहा है, सेम मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, और मैं ये आपको 2030 में भी बोलूंगा कि मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि उसकी कोई वो नहीं है।
चीजें बदलती रहेंगी, चीजें सीखते रहना पड़ेगा, चीजों को आगे ग्रो करना पड़ेगा, चीजों के अंदर मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा। ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। 1:55 के आसपास हो गया है नाउ, जो है मैं लेक्चर को क्लोज करता हूँ। एंड मुझे खुशी है कि मैं 1 मंथ में जो है बहुत बेहतरीन चीजें जो है आपको सिखा पाया। नाउ हम जो है नेक्स्ट मंथ की शुरुआत करेंगे। ठीक है। एंड आज जो है 14 अक्टूबर हुआ है, 15 अक्टूबर कल है। एंड कल जो है ये पूरा मंथ कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट मंथ में हमने 6 लेक्चर को लर्न किया, जिसने हमारे बेस को कंप्लीट किया, चीज़ों को समझाया कि टाइमिंग क्या होता है, किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो वर्क करता है, लिक्विडिटीज वगैरह क्या होता है, मार्केट प्रोफाइल वगैरह क्या होता है, ट्रेड एलिमेंट्स वगैरह क्या होते हैं। बहुत डेप्थ में हम सारी चीज़ों में गए हुए हैं। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पर हम गए हुए हैं। एंड हमने चीज़ों को जितना हो सके उतना बेहतर बनाने की कोशिश की है, जितना हो सके उतना इजी वे में दिमाग में घुसाने की कोशिश की है। एंड ये सारी चीज़ें डन होने के बाद जो है अब हम थोड़े बहुत तैयार हुए हैं सेकेंड मंथ में कुछ अच्छी चीज़ों को, कुछ एडवांस चीज़ों को फेस करने के लिए। ठीक है। क्योंकि मैं जब तक इसी में ही फंसा रहूंगा तो मैं आगे कुछ सिखा नहीं पाऊंगा। तो मैं भी ये चाहूंगा कि 1 मंथ निकल गया है, 6 लेक्चर निकल गए हैं, 6 लेक्चर कम से कम 2-2 घंटे के आसपास के ज्यादातर हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। कोशिश करो कि इसको दिमाग में जल्द से जल्द उतार पाओ। ऐसा नहीं कि मूवी की तरह देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, अप्लाई करने में फटके हाथ में आ रही है, नहीं, बकवास है। समझ में नहीं आ रहा तो मत करो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तो मत करो। ठीक है। पहले समझो, चीजों को अप्लाई करो। मैं अगेन बोल रहा हूं, एक नॉर्मल किसी भी फंडेड अकाउंट का अकाउंट लो, 5K का आप अकाउंट लो और प्लान करो उसके अंदर, लाइव एक्सपीरियंस लो। डेमो से तो कुछ नहीं होने वाला, सपनों में ख्वाब बुनते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। पैसे नहीं है ऐसे ट्रेड कर, तो कुछ नहीं होने वाला, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक सही एग्जाम्पल, सही रास्ता बता रहा हूँ कि तुम 50,000 50 लाख गंवाने से अच्छा है 4,000 4,500 रुपये गवाओ, लेकिन उस अकाउंट को 1 मंथ तक चलने दो। क्या पता पास हो जाओगे तो उतना उससे डबल, 3 गुना 4 गुना 10 गुना कमा लोगे। $500 $600 का पे आउट ले लोगे। अर्निंग महीने की वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। अगर फेल हो रहे हो तो भी सीख रहे हो, कौन सा बिगड़ रहा है। ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। सभी को बाय, सभी को गुड नाइट। सॉरी, मेरे लिए गुड नाइट है, तुम्हारे लिए गुड मॉर्निंग होगा। ठीक है। नाउ सभी को बाय। ठीक है। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट मंथ के नेक्स्ट लेक्चर में। अगले वीक में जो है हम लेक्चर 7 में मिलते हैं। एंड एक नई जर्नी को जो है हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा एडवांस में हम जाते हैं। लेकिन मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चीज़ों को आप समझो, चीज़ों को आप और बेहतर करने की कोशिश करो। मैं अपने लेक्चर को कभी तैयार करके नहीं आता, मुझे संडे को अपलोड करना रहता है, तो मैं मंडे के मॉर्निंग में बना रहा हूँ। वो भी नॉन स्टॉप बना रहा हूँ, 1 घंटे 57 मिनट 40 सेकंड का नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ। मुझे किसी चीज की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई भी चीज को जो है रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास क्या नॉलेज है और वो चीजें होगी। मुझे पता है मैंने क्या सीखा है, उस पर मुझे कॉन्फिडेंस है। और वो चीजें एज इट इज होती है, वो चाहे मैं 100 साल पहले का चार्ट निकाल लूँ या अभी का चार्ट निकाल लूँ या फ्यूचर में जो चार्ट में होने वाला है वो होके रहेगा, क्योंकि चीजें ऐसे ही वर्क करती है। एक्चुअल एल्गोरिदम मुझे पता है। ठीक है। और मैं ये चाहता हूं कि ये आप लोगों के पास आए, और मैं ये भी चाहता हूं कि ये हर किसी के पास ना जाए, हर किसी के पॉकेट में ये ना जाए। मैं चाहूं तो इसको यूट्यूब में डाल सकता हूं, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता, आईसीटी ने खुद नहीं चाहा कि ये सारी चीजें किसी के पॉकेट में जाए। नहीं तो होता तो सारी चीजें ऑलरेडी वो यूट्यूब पे अपलोड करके बैठ चुके होते। ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। सभी को बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। सभी को बाय।